अगर हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा कभी मत रखना। ये शब्द किसी साधारण व्यक्ति के नहीं, बल्कि उस महापुरुष के हैं जिसने न केवल एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी, बल्कि अपने तीखे बुद्धि और रणनीतियों से इतिहास की धारा ही बदल दी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण ब्राह्मण कैसे सम्राटों के भाग्य को बदल सकता है? कैसे उसकी नीतियों ने एक साधारण बालक चंद्रगुप्त को महान सम्राट बना दिया? चाणक्य सिर्फ एक गुरु नहीं थे, वे राजनीति, कूटनीति और जीवन प्रबंधन के अद्वितीय विशेषज्ञ थे। उनकी लिखी चाणक्य नीति न केवल राजाओं के लिए थी, बल्कि आज के युग में भी यह हर व्यक्ति के लिए सफलता का मार्गदर्शन करती है। इस ग्रंथ में ऐसी नीतियां हैं जो आपको यह सिखाती हैं कि धन, शक्ति, ज्ञान और सफलता को सही ढंग से कैसे प्राप्त किया जाए और बनाए रखा जाए। तो आइए इस महान ग्रंथ की गहराइयों में उतरते हैं और सीखते हैं वे अमूल्य सबक जो हमारे जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बुक नेविगेटर, जहां हम आपके लिए बुक्स की कंप्लीट समरी लेकर आते हैं। जैसा कि चाणक्य नीति में बताया गया है कि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है, इसलिए इसी नीति को अपनाते हुए हम आपको आधा अधूरा ज्ञान न देते हुए संपूर्ण ज्ञान देंगे। चाणक्य नीति को समझने से पहले आइए आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूं जो दिल को झकझोर देने वाली है। यह कहानी हमें लगभग 2500 साल पहले प्राचीन भारत के नंद वंश के दौर में ले जाती है। उस समय राजा धनानंद सत्ता में थे और उनका शासन अन्याय व अत्याचार से भरा हुआ था। इतना अधिक कि जो भी उनके अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की कोशिश करता, उसे क्रूरता से मौत के घाट उतार दिया जाता, ताकि बाकी लोग डरकर चुप रह जाएं। इसी दौर में एक देशभक्त ब्राह्मण थे, चाणक्य। ध्यान दें, यह वही चाणक्य नहीं थे जिनकी नीति हम आज सीखने जा रहे हैं, बल्कि उनके पिता थे। चाणक्य एक सच्चे देशभक्त थे, लेकिन राजा धनानंद की क्रूरता के कारण उन्हें उसका विरोध करना पड़ा। परिणाम स्वरूप राजा ने उन्हें गिरफ्तार करवा दिया और जेल में डाल दिया। इस अन्यायपूर्ण फैसले के कारण उनकी पत्नी और छोटे बेटे की स्थिति दयनीय हो गई। कोई भी उनकी मदद करने को तैयार नहीं था, क्योंकि लोग धनानंद के डर से कांपते थे। यहां तक कि लोग उन्हें भीख तक देने से डरते थे, क्योंकि वे राजद्रोही के परिवार से थे। इस अपमान और भूखमरी के कारण चाणक्य की पत्नी का निधन हो गया और कुछ समय बाद स्वयं चाणक्य ने भी जेल में उपवास करते हुए प्राण त्याग दिए, क्योंकि वे गुलामी को स्वीकार नहीं कर सकते थे। लेकिन उनकी यह कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। उनका छोटा बेटा, जो उस समय कुछ भी समझने की स्थिति में नहीं था, इस सदमे और अन्याय के कारण प्रतिशोध की ज्वाला में जल उठा। उसने संकल्प लिया कि वह अपने माता पिता की मौत का बदला राजा धनानंद से जरूर लेगा और अपने देश को इस अत्याचारी राजा से मुक्त करेगा। वही छोटा बालक आगे चलकर आचार्य चाणक्य बना। उन्होंने संसार से दूर रहकर अपने ज्ञान को बढ़ाया, वेदों का गहन अध्ययन किया। लेकिन उनके सामने एक समस्या थी। वह एक ब्राह्मण थे और अपने धर्म के अनुसार किसी का वध नहीं कर सकते थे। उन्हें एक ऐसा योग्य व्यक्ति चाहिए था जिसे वे प्रशिक्षित कर सकें और अपने ज्ञान व रणनीति से एक शक्तिशाली शासक बना सकें। इसी खोज में उन्हें मिला बालक चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को पूरी दुनिया से दूर रखकर प्रशिक्षित किया, उसे राजनीति, युद्ध कौशल और रणनीतियों में निपुण बनाया। इतिहास गवाह है कि चंद्रगुप्त ने न केवल धनानंद को पराजित किया, बल्कि एक शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर सुशासन का आदर्श प्रस्तुत किया। अब आते हैं चाणक्य नीति पर। चाणक्य नीति वह सिद्धांतों और विचारों का संग्रह है जो जीवन को सही दिशा दिखाने का कार्य करता है। यह कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक मार्गदर्शक ग्रंथ है जो सभी के लिए उपयोगी है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, उम्र या वर्ग का व्यक्ति हो। यह विद्यार्थियों, नौकरी पेशा लोगों, उद्यमियों और जीवन में सफल होने की चाह रखने वाले हर व्यक्ति के लिए अमूल्य है। चाणक्य नीति में क्या मिलेगा आपको? जीवन के हर पहलू पर गहरी समझ, चाहे वह दोस्ती हो, कर्तव्य हो, धन संपत्ति हो, व्यवसाय हो या पारिवारिक जीवन। वर्तमान, भूतकाल और भविष्य की समझ, जिससे आप अपने जीवन को सही दिशा दे सकें।
स्किल डेवलपमेंट, नॉलेज इंप्लीमेंटेशन, सेल्फ एनालिसिस और सफलता के रहस्य, सही निर्णय लेने की क्षमता और बुद्धिमत्ता। आज की युवा पीढ़ी को चाणक्य नीति जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि कई बार हम यह नहीं समझ पाते कि हमारा निर्णय क्या होना चाहिए, सामने वाला हमारे बारे में क्या सोच रहा है और हमें किस प्रकार से अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करना चाहिए। चाणक्य नीति कुल 17 अध्यायों में विभाजित है और मैं आपको हर अध्याय को सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि आप इसे न सिर्फ पढ़ें बल्कि अपनी जिंदगी में भी लागू कर सकें। क्योंकि स्वयं आचार्य चाणक्य ने कहा है, अधूरा ज्ञान नुकसानदायक होता है, या तो ज्ञान को पूरा लो या फिर रहने दो। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए चाणक्य नीति के अनमोल सिद्धांत जो आपके जीवन को नई दिशा देंगे। चाणक्य नीति अध्याय 1। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में बताया है कि जीवन केवल काटने के लिए नहीं, बल्कि सही तरीके से जीने के लिए होता है। अक्सर लोग यह कहते हैं कि बस जिंदगी कट रही है, लेकिन चाणक्य हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी जिंदगी को काटने की बजाय उसे सार्थक बनाना चाहिए। अगर हमें यह पता हो कि किस समय पर क्या करना है, तो हम जीवन को बेहतर बना सकते हैं। उनके अनुसार कोई भी कार्य यदि जनहित में और नैतिकता के अनुसार किया गया है, तो वह कभी अधर्म नहीं हो सकता। चाणक्य का मानना था कि व्यक्ति को खुद में इतनी क्षमता विकसित करनी चाहिए कि वह अपने निर्णय स्वयं ले सके, न कि किसी के दबाव में ऐसा कुछ करे जो उसे पसंद नहीं है। वे यह भी कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि वह उसे समझ ही नहीं सकता। वहीं अगर कोई व्यक्ति दुखी या निराश है और उसे सच में मदद की जरूरत है, तो उसकी सहायता करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। चाणक्य के अनुसार जीवन में कठिनाइयों से बचने के लिए कुछ धन हमेशा संचित रखना चाहिए, ताकि आपातकालीन परिस्थितियों में उसका उपयोग किया जा सके। वे यह भी बताते हैं कि अगर किसी स्थान पर आपकी इज्जत नहीं है, वहां से आपको कुछ सीखने को नहीं मिल रहा, तो वहां एक पल भी रुकना व्यर्थ है। ऐसे स्थान पर समय बिताने से बेहतर है कि वहां से निकलकर किसी ऐसी जगह जाएं जहां आप स्वयं को और बेहतर बना सकें। मुसीबत के समय ही यह पता चलता है कि कौन आपका सच्चा मित्र है और कौन केवल अच्छे समय का साथी। जो लोग केवल सुख के समय आपके साथ होते हैं, वे असल में आपके सगे नहीं होते। इसलिए कठिन परिस्थितियों में जो आपके साथ खड़ा रहता है, वही आपका असली रिश्तेदार और मित्र होता है। चाणक्य लालच से बचने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति से कुछ सीखने को मिले तो उसे अवश्य सीखना चाहिए। जीवन में ज्ञान प्राप्त करना सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। इसके अलावा वे बताते हैं कि बुद्धिमान लोग जानते हैं कि कौन सा कार्य करने योग्य है और कौन सा नहीं। किसी भी कार्य को करने से पहले उसके परिणामों को समझना आवश्यक है। यदि आप यह जानते हैं कि जो आप कर रहे हैं वह सही है और उसे पूरी निष्ठा से करते हैं, तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। चाणक्य ने यह भी बताया कि किसी अपराधी को दंड देना गलत नहीं है, बल्कि उचित न्याय है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही सिखाया था कि धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का नाश करना आवश्यक है। इसी तरह भगवान राम ने भी रावण का वध इसलिए किया क्योंकि उसने अधर्म और अन्याय का मार्ग अपनाया था। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए। आज के समय में कानून व्यवस्था मौजूद है, इसीलिए न्याय व्यवस्था के अनुसार ही अपराधियों को दंड मिलना चाहिए। लेकिन अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। इसके अलावा चाणक्य यह भी कहते हैं कि व्यक्ति को खुद में इतनी समझ विकसित करनी चाहिए कि वह सही समय पर सही निर्णय ले सके। केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे सही समय पर लागू करने की क्षमता भी होनी चाहिए। अगर आप जानते हैं कि क्या करना सही है, लेकिन समय पर निर्णय नहीं लेते, तो ज्ञान का कोई उपयोग नहीं। मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देना व्यर्थ है, क्योंकि वह स्वयं को ही सबसे बुद्धिमान मानता है। ऐसे व्यक्ति के साथ समय बिताने से केवल आपका ही नुकसान होगा। उदाहरण के लिए, आपने वह कहानी सुनी होगी जिसमें एक बुद्धिमान पक्षी मूर्ख बंदर को बारिश से बचने के लिए घर बनाने की सलाह देता है, लेकिन बदले में बंदर उसका ही घोंसला तोड़ देता है। इसी तरह
कुछ लोग हमेशा अपनी ही परेशानियों में डूबे रहते हैं और दूसरों की कोई बात नहीं सुनते। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखना ही उचित होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सच में परेशान है और मदद चाहता है तो उसकी सहायता जरूर करनी चाहिए। धन का नाश हो जाने के बाद व्यक्ति पर पूरी तरह भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति कंगाल हो चुका है और आपसे कोई वादा कर रहा है तो उसे पूरा कर पाएगा या नहीं, यह संदिग्ध होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मेहनती है और सच में मदद की जरूरत है तो उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। चाणक्य यह भी कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जहां महिलाओं का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। घर में माता, बहन, पत्नी आदि के साथ विनम्रता और प्रेम पूर्वक व्यवहार करने से घर में शांति बनी रहती है। जो लोग महिलाओं का सम्मान नहीं करते वे समाज के लिए भी हानिकारक होते हैं। बुरे स्वभाव वाले मित्र पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं। इसी तरह जो नौकर या कर्मचारी अपने मालिक को पलटकर जवाब देते हैं वे कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। चाणक्य इसे सांप से तुलना करते हैं कि अगर आप घर में सांप पालते हैं तो यह सोचना मूर्खता होगी कि वह आपको नहीं डसेगा। संभावित कठिनाइयों से बचने के लिए धन का संचय करना आवश्यक है। पैसा जीवन नहीं है, लेकिन जीवन को आसान बनाने के लिए जरूरी है। चाणक्य बताते हैं कि व्यक्ति को खुद की सुरक्षा को सर्वोपरि रखना चाहिए, क्योंकि अगर खुद की रक्षा नहीं होगी तो न तो परिवार बचेगा और न ही धन। वे यह भी समझाते हैं कि किसी ऐसी जगह नहीं रहना चाहिए जहां आपकी कोई इज्जत न हो, कोई कमाई का साधन न हो, कोई शिक्षा का महत्व न हो और जहां नैतिकता का पालन न किया जाता हो। ऐसे स्थान पर समय बिताने का कोई लाभ नहीं है। सही मित्र और रिश्तेदार की पहचान भी कठिन समय में ही होती है। अगर कोई व्यक्ति संकट के समय आपका साथ नहीं देता तो वह सच्चा मित्र नहीं है। इसलिए केवल उन्हीं लोगों पर भरोसा करें जो कठिन परिस्थितियों में भी आपके साथ खड़े रहते हैं। अंत में चाणक्य यह सिखाते हैं कि व्यक्ति को निश्चित को छोड़कर अनिश्चित के पीछे नहीं भागना चाहिए। लालच में आकर किसी भी निर्णय को नहीं लेना चाहिए। जो व्यक्ति यह सोचता है कि अगर मैं छोटी चीज को छोड़ दूं तो बड़ी चीज पा सकता हूं, उसे अक्सर दोनों से हाथ धोना पड़ता है। इसीलिए हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए और जहां से कुछ नया सीखने को मिले उसे जरूर अपनाना चाहिए। इस पहले अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सच्ची सफलता तभी मिलेगी जब हम अपने निर्णय स्वयं लेंगे, लालच से बचेंगे, धन का संचय करेंगे, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे और ज्ञान प्राप्त करने के हर अवसर का लाभ उठाएंगे। चाणक्य नीति अध्याय 2। इस अध्याय में आचार्य चाणक्य हमें यह सिखाते हैं कि आत्मसंतोष कैसे प्राप्त किया जाए, अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन कैसे जिया जाए और अपने लक्ष्यों को सही रणनीति से कैसे पूरा किया जाए। साथ ही वे हमें यह भी बताते हैं कि आत्मनिर्भर बनना क्यों आवश्यक है और दूसरों पर अत्यधिक निर्भर रहना हमारे लिए नुकसानदायक कैसे हो सकता है। चाणक्य कहते हैं कि यदि आप अपने जीवन का संचालन स्वयं नहीं करते और दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो यह आपके और उस व्यक्ति के लिए हानिकारक साबित हो सकता है जिस पर आप निर्भर हैं। अपने फैसले खुद लें और अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठाएं। अगर आपको किसी व्यक्ति के गुण या दोष बताने हैं तो उसे उसके सामने ही कहें। पीठ पीछे बुराई करने से न तो आपको कोई लाभ होगा और न ही उसे। यदि आप किसी की आलोचना सीधे उसके सामने करेंगे तो वह खुद को सुधार सकता है और यह व्यवहारिक दृष्टि से अधिक प्रभावी होगा। यदि आप किसी कार्य को करने का निश्चय करते हैं तो उसकी योजना बनाइए और उसे पूरा कीजिए। अधूरे कार्य के बारे में लोगों को पहले से बताना आपकी ऊर्जा को व्यर्थ कर सकता है। अक्सर लोग आपके प्रयासों की सराहना करने के बजाय आपको हतोत्साहित करने का प्रयास करते हैं, इसलिए चुपचाप मेहनत करते रहना ही बेहतर है। किसी पर भी इतना अधिक विश्वास न करें कि आप उसे अपने जीवन के सभी रहस्य बता दें। जरूरत से ज्यादा भरोसा आपको नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि जब परिस्थितियां बदलती हैं तो वही व्यक्ति आपके सीक्रेट्स का गलत इस्तेमाल कर सकता है। यदि परिवार के सदस्य एक दूसरे का सम्मान नहीं करते
और आपस में संवाद नहीं होता तो वह परिवार सुखी नहीं रह सकता। परिवार को खुशहाल बनाने के लिए आपसी सम्मान, प्रेम और संवाद अत्यंत अत्यंत आवश्यक हैं। कुछ लोग आपके सामने मीठी बातें करेंगे लेकिन पीठ पीछे आपकी आलोचना करेंगे। ऐसे लोगों को पहचानना और उनसे दूरी बनाए रखना ही समझदारी है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति बाहर से मधुर और भीतर से कपटी हो, वह मित्रता के योग्य नहीं होता। यदि आप किसी कार्य को करने की योजना बना रहे हैं तो जब तक वह पूरा न हो जाए तब तक उसे सार्वजनिक न करें। इससे न केवल आपकी एकाग्रता बनी रहेगी, बल्कि असफलता की स्थिति में आपको आलोचना का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। चाणक्य कहते हैं कि हर माता पिता को अपने बच्चों को सही संस्कार देने चाहिए। उन्हें सही गलत का अंतर समझाना चाहिए और यदि वे कोई गलती करें तो उन्हें दंडित भी करना चाहिए, ताकि वे जीवन में अनुशासन और नैतिकता को अपनाएं। अगर आप किसी और पर अत्यधिक निर्भर हैं तो हो सकता है कि एक समय बाद वह व्यक्ति आपको बोझ समझने लगे। इसलिए जितना संभव हो आत्मनिर्भर बने। यह न केवल आपको स्वतंत्र बनाएगा बल्कि आपके आत्मसम्मान को भी बनाए रखेगा। सभी जगह अच्छे लोग नहीं मिलते, इसलिए यदि आपको कोई सच्चा और श्रेष्ठ व्यक्ति मिलता है तो उसे अपना मित्र बनाइए और उसका सम्मान कीजिए। चाणक्य बताते हैं कि श्रेष्ठ व्यक्तियों का साथ मिलना दुर्लभ होता है, इसीलिए ऐसे संबंधों को संजो कर रखना चाहिए। एक साधारण पत्थर भी मेहनत और कला से सुंदर मूर्ति का रूप ले सकता है। इसी प्रकार मेहनत और समर्पण से जीवन को मूल्यवान बनाया जा सकता है। मेहनत का फल अमूल्य होता है और इसका परिणाम किसी भी कीमती चीज से अधिक मूल्यवान हो सकता है। चाणक्य कहते हैं कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान से जरूरत से ज्यादा लगाव रखना नुकसानदायक हो सकता है। यह आपकी सोचने समझने की क्षमता को बाधित कर सकता है और आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोक सकता है। आचार्य चाणक्य की ये शिक्षाएं हमें आत्मनिर्भरता, परिश्रम, सम्मान, अनुशासन और सतर्कता का महत्व समझाती हैं। यदि हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम न केवल सफल बन सकते हैं बल्कि एक संतुलित और खुशहाल जीवन भी जी सकते हैं। चाणक्य नीति अध्याय 3। दोस्तों, चाणक्य नीति का तीसरा अध्याय हमें जीवन के गहरे अर्थों से परिचित कराता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि चाहे परिवार कितना भी अच्छा क्यों न हो, उसमें सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। इसका मतलब है कि पूर्णता की तलाश में हमें सकारात्मक रहना चाहिए और निरंतर स्वयं को बेहतर बनाने की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। दूसरों के सामने खुद को कैसे प्रस्तुत करना है, यह हमारे व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सबके साथ सम्मानपूर्वक पेश आना और विनम्रता दिखाना हमारी शिक्षा और संस्कारों का परिचायक है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए सिर्फ ज्ञान ही नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और अनुभव भी जरूरी है। ये गुण हमें भीड़ से अलग बनाते हैं और हमारे निर्णयों को परिपक्व बनाते हैं। यदि आपके पास वास्तविक ज्ञान है तो आप जानते होंगे कि किस समय कौन सा काम करना उचित है। इससे आप कभी भी अपने मित्र या दुश्मन को गलत सलाह नहीं देंगे। आपकी बाहरी सुंदरता से ज्यादा महत्वपूर्ण आपका ज्ञान और आपके कर्म हैं। यदि आपके कार्य महान हैं और दूसरों के हित में हैं, तो आप अपने ज्ञान का सही उपयोग कर रहे हैं। आप अकेले भी अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। यदि परिवार में एक भी सफल व्यक्ति हो तो उससे प्रेरित होकर बाकी सदस्य भी प्रगति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। परिवार संख्या से महान नहीं होता, बल्कि सदस्यों के कर्मों से महान बनता है। यदि आप अपनी सफलता और लक्ष्यों के बीच किसी भी बाधा को आने देते हैं तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। ऐसे अवरोधों को तुरंत दूर करें। आचार्य चाणक्य के अनुसार मधुर भाषण करने वाला व्यक्ति पूरी दुनिया को अपना बना सकता है। जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। जब आपको लगे कि स्थिति बहुत खराब है तो धैर्य रखें। याद रखें, जैसे अच्छे दिन नहीं रहते वैसे ही बुरे दिन भी हमेशा नहीं रहते। कोई भी इंसान पूर्ण नहीं होता। हर किसी में कुछ न कुछ कमियां होती हैं। इसलिए खुद को परिपूर्ण बनाने की बजाय सुधार की प्रक्रिया में लगे रहना चाहिए। आपका व्यवहार आपके व्यक्तित्व का दर्पण है। विनम्रता कमजोरी नहीं है,
बल्कि यह आपकी आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। जैसे लगातार बहता पानी पत्थर को घिस देता है, वैसे ही आपका विनम्र स्वभाव दूसरों पर गहरा प्रभाव छोड़ सकता है। अनुभवहीनता के कारण गलतियां हो सकती हैं, इसलिए ज्ञान और अनुभव को जीवन में स्थान दें। आचार्य चाणक्य मानते हैं कि यह समझदार व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों और प्रियजनों को सही शिक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करे। चाहे आपका शत्रु ही क्यों न हो, उसे गलत मार्ग पर न धकेलें। सबके साथ सद्व्यवहार करें, क्योंकि बुरी भावना से किया गया कार्य अंततः खुद के लिए हानिकारक होता है। ऐसे मित्र बनाएं जो बुरे समय में आपका साथ न छोड़ें। सच्ची मित्रता धन से नहीं, दिल से मापी जाती है। जो लोग अवसरवादी होते हैं, वे कठिन समय में साथ नहीं देते। इसलिए मित्रों का चयन सोच समझकर करें और उन पर तुरंत विश्वास न करें। आचार्य चाणक्य सलाह देते हैं कि सहयोगियों का चुनाव करते समय उनके संस्कारों और मूल्यों पर विशेष ध्यान दें। आज की युवा पीढ़ी को विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत है। किसी के बाहरी आकर्षण से प्रभावित होकर उसके गुणों को नजरअंदाज न करें। रूप से सुंदर होना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है व्यक्ति का ज्ञानवान और गुणवान होना। तुरंत विश्वास करने की बजाय लोगों को परखें और फिर उन्हें अपने जीवन में स्थान दें। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि जीवन में पूर्णता की चाह में हमें निराश नहीं होना चाहिए। सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है और हमें सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना चाहिए। दूसरों का सम्मान करें, विनम्र रहें, ज्ञान और अनुभव को महत्व दें और सच्ची मित्रता की कद्र करें। इन मूल्यों को अपनाकर हम न केवल अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं, बल्कि समाज में एक आदर्श स्थान भी बना सकते हैं। आचार्य चाणक्य के उपदेश हमें जीवन में सही दिशा दिखाते हैं। उनका मानना है कि अच्छे कर्म करके ही हम अच्छे फल की उम्मीद कर सकते हैं। दूसरों का भला सोचने से हमारा भी भला होता है। इसीलिए सदैव सबका हित चाहें और गलत मार्ग से दूर रहें। आचार्य चाणक्य का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति का संबंध उच्च परिवार से है, लेकिन उसमें मूलभूत ज्ञान की कमी है, तो वह बिना सुगंध वाले सुंदर फूल की तरह है। वो दिखने में तो आकर्षक है, लेकिन उसमें खुशबू न होने के कारण उसकी कोई कीमत नहीं। यदि आप सम्मानित परिवार से हैं, लेकिन आपके अंदर वे गुण नहीं हैं जो एक साधारण व्यक्ति में होने चाहिए, तो आपके परिवार की महानता का कोई महत्व नहीं। आपकी असली मूल्य आपके ज्ञान से तय होती है। जितना अधिक आपका सांसारिक ज्ञान होगा, उतनी ही आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इसलिए इंसान को हमेशा अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए। ज्ञान है तो सब कुछ हासिल किया जा सकता है, लेकिन अगर सब कुछ होते हुए भी ज्ञान नहीं है, तो सब व्यर्थ है। कोयल की मधुर आवाज उसकी असली सुंदरता है। इसी तरह किसी व्यक्ति का सौंदर्य उसके गुणों में छिपा होता है। कोयल और कौवा दोनों काले होते हैं, लेकिन कोयल की मीठी कूक सभी को पसंद आती है। इसलिए गुणवान व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। व्यक्ति अपने गुण और अच्छे कर्मों से ही जाना जाता है। चाणक्य बताते हैं कि सफलता में बाधा बनने वाली हर चीज का त्याग करना आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति के त्याग से पूरे गांव का कल्याण हो सकता है, तो उसे बिना संकोच के ऐसा करना चाहिए। प्रगति की राह में आने वाली रुकावटों को दूर करने से ही सफलता मिलती है। महाभारत में अर्जुन ने अगर अपने कर्तव्य को नहीं समझा होता और अपनों के प्रति भावुक होकर युद्ध से पीछे हट जाता, तो धर्म की विजय नहीं होती। इसलिए जीवन में सफलता पाने के लिए आवश्यक है कि हम रुकावटों को पहचानें और उन्हें दूर करें। कई बार चुप रहना फायदेमंद होता है। मौन से कई विवाद सुलझ जाते हैं और अनावश्यक झगड़ों से बचा जा सकता है। गुस्से में कही गई बातें अक्सर रिश्तों में कड़वाहट ला देती हैं। चाणक्य कहते हैं कि परिश्रम करके वो सब पाया जा सकता है जो किस्मत में नहीं लिखा। 99% मेहनत और 1% भाग्य से सफलता मिलती है। मेहनत के दम पर भाग्य को भी अपने पक्ष में किया जा सकता है। जीवन में सतर्क रहना बेहद जरूरी है। जो व्यक्ति सावधान रहकर अपना कार्य करता है, उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। आलस्य और लापरवाही से हमेशा नुकसान होता है। सक्रिय रहकर और सकारात्मक सोच के साथ कठिनाइयों का सामना करने से सफलता के रास्ते खुलते हैं।
किसी भी चीज की अति हानिकारक हो सकती है। चाणक्य कहते हैं कि अति सर्वत्र वर्जित है। उदाहरण के लिए रावण अत्यंत शक्तिशाली और बुद्धिमान था, लेकिन अभिमान और अहंकार की अति ने उसे विनाश की ओर ले गई। अच्छाई भी अगर सीमा से बढ़ जाए तो लोग उसका फायदा उठाते हैं। इसीलिए संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। शक्तिशाली लोगों के लिए कोई कार्य कठिन नहीं होता। विद्वान व्यक्ति जहां भी जाता है सम्मान पाता है। मधुरभाषी व्यक्ति के लिए कोई पराया नहीं होता, वो सभी को अपना बना लेता है। इसीलिए अपने भीतर क्षमता, गुण और ज्ञान का विकास करें ताकि आप अपने शब्दों से सबका दिल जीत सकें। यदि परिवार में एक भी बुद्धिमान और सफल व्यक्ति हो तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। जैसे सुगंधित फूलों से भरा एक पेड़ पूरे वन को महका देता है। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में कोई भी याद करने लायक नहीं था, लेकिन राजा दशरथ के पुत्र श्री राम को सभी जानते हैं। इसलिए संख्या से ज्यादा गुणों का महत्व है। चाणक्य कहते हैं कि 5 वर्ष की आयु तक बच्चे को स्नेह दें, अगले 10 वर्ष तक अनुशासन सिखाएं और 16 वर्ष की आयु के बाद उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार करें। इससे बच्चे का व्यक्तित्व और सामाजिक विकास सही दिशा में होता है। मित्रता का अर्थ है उसे परिवार में महत्वपूर्ण भूमिका का एहसास दिलाना, न कि उस पर अपने विचार थोपना। इन शिक्षाओं से हम समझते हैं कि जीवन में ज्ञान, गुण, मेहनत, सतर्कता और संतुलन का कितना महत्व है। आचार्य चाणक्य की नीतियां आज भी प्रासंगिक हैं और हमें सफलता की राह दिखाती हैं। इन पर विचार करें और अपने जीवन में अपनाएं ताकि आप और आपका परिवार प्रगति की राह पर आगे बढ़ सके। चाणक्य नीति अध्याय 4। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के चतुर्थ अध्याय में हमें जीवन के गहन सिद्धांतों से अवगत कराया गया है। चाणक्य कहते हैं, आपको नहीं पता कि आपका आखिरी पल कौन सा होगा, इसलिए हर दिन को आखिरी समझकर जियो और नए कर्म करते रहो। यह हमें प्रेरित करता है कि हम हर दिन कुछ नया सीखें, नया करें और अपनी पूरी क्षमता के साथ जीवन जिएं। किस्मत अपनी जगह है, लेकिन सफलता का सच्चा मार्ग कर्म से होकर गुजरता है। अकेले भाग्य के भरोसे बैठने से कुछ हासिल नहीं होता। हमें लगातार कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि आपके कर्म ही आपकी असली पहचान है। सही ज्ञान और समझ ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। इसे कभी भी कहीं भी उपयोग में लाकर हम खुद को प्रमाणित कर सकते हैं। एक ही बात को बार बार दोहराने से उसकी महत्ता कम हो जाती है। इसी तरह किसी काम को बार बार करने से हमारा मनोबल भी घट सकता है। इसलिए जब भी कोई काम करें, उसे पहले प्रयास में ही अपना सर्वश्रेष्ठ दें। सोचिए, परीक्षा की तैयारी में पहले प्रयास में जो जोश होता है, वही जोश आगे भी बनाए रखें। इससे न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि सफलता की संभावना भी बढ़ेगी। चाणक्य बताते हैं कि अभ्यास मेहनत से बड़ा होता है। लगातार अभ्यास से कठिन काम भी आसान हो जाते हैं। चाहे कोई विद्यार्थी हो या कोई कलाकार, नियमित अभ्यास से ही वे अपने क्षेत्र में निपुण होते हैं। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। यह सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि सफलता का मूल मंत्र है। यदि आपको लगता है कि किसी काम को मिलकर करने से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं, तो टीम वर्क का सहारा लें। उदाहरण के लिए, समूह में पढ़ाई करने से विषय की समझ बढ़ती है। संगीत में साथ मिलकर रिहर्सल करने से प्रदर्शन बेहतर होता है। और यात्रा में समूह का आनंद अलग ही होता है। मिलजुल कर कार्य करने से न केवल काम आसान होता है, बल्कि सफलता के अवसर भी बढ़ते हैं। आचार्य चाणक्य ने पति धर्म के बारे में भी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। वे कहते हैं कि जैसे पति अपनी पत्नी से सम्मान और सच्चाई की उम्मीद करता है, वैसे ही पत्नी भी पति से वही अपेक्षा रखती है। एक सफल दांपत्य जीवन के लिए दोनों को एक दूसरे के प्रति लॉयल और सम्मानपूर्ण होना चाहिए। सच्चे संबंध वही हैं जहां पारदर्शिता और आपसी सम्मान हो। स्वयं का निरंतर विश्लेषण हमें महान बनने में सहायता करता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि हम कहां हैं, क्या कर रहे हैं और हमारे लक्ष्य क्या हैं। खुद से पूछिए, मेरा समय कैसे बीत रहा है? मेरे मित्र कौन हैं और उनका मेरे जीवन पर क्या प्रभाव है? मेरी आय और खर्चों का संतुलन कैसा है? मेरी क्षमताएं और कौशल क्या हैं? क्या मैं जहां हूं वहां सही हूं?
ऐसे प्रश्नों से हम अपने जीवन के बारे में स्पष्टता प्राप्त करते हैं और आवश्यक परिवर्तन कर सकते हैं। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, इसीलिए जो भी सीखें पूर्णता के साथ सीखें। निरंतर अभ्यास से ज्ञान गहरा होता है और कौशल निखरता है। जैसे कुएं से पानी खींचते समय रस्सी के घर्षण से पत्थर पर निशान बन जाता है, वैसे ही अभ्यास से हम किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य की ये शिक्षाएं हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने जीवन में कर्म, ज्ञान, अभ्यास और पारस्परिक सम्मान को महत्व दें। यदि हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो न केवल हम सफलता की सीढ़ियां ही चढ़ेंगे, बल्कि एक संतुलित और समृद्ध जीवन भी जी पाएंगे। आइए आज से ही इस दिशा में कदम बढ़ाएं और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। चाणक्य नीति अध्याय 5 आचार्य चाणक्य के अनुसार जीवन में गुरु, सत्य, कर्म और व्यवहार का बहुत अधिक महत्व है। गुरु केवल वही नहीं होता जो हमें पढ़ाता है, बल्कि हर वह व्यक्ति, परिस्थिति या अनुभव भी गुरु के समान है जिससे हम कुछ सीखते हैं। मनुष्य अपने अच्छे कर्मों और गुणों से पहचाना जाता है, इसीलिए उसे अपने कार्यों को निडर होकर करना चाहिए। भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि संकट के समय उसका डटकर सामना करना चाहिए। चाणक्य यह भी कहते हैं कि एक ही माता पिता से जन्म लेने वाले सभी संतानें समान स्वभाव की नहीं होती। हर व्यक्ति के गुण, स्वभाव और रुचियां अलग अलग होती हैं, जो प्रकृति की विशेषता है। इसलिए हमें अपने बच्चों की तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी प्रतिभा और क्षमताओं को पहचान कर उन्हें सही दिशा में बढ़ने का अवसर देना चाहिए। जबरदस्ती किसी को किसी क्षेत्र में धकेलने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि रुचि और मेहनत से ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। चाणक्य स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता जिसे पाने की उसमें प्रबल इच्छा न हो। सफलता के लिए सिर्फ इच्छा रखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके लिए सही दिशा में मेहनत भी करनी पड़ती है। जैसे यदि खेत में कम बीज बोए जाएं, तो फसल भी कम ही मिलेगी, वैसे ही हमारे प्रयास सीमित होंगे तो परिणाम भी सीमित ही आएंगे। सकारात्मक सोच रखने से भय समाप्त हो जाता है और व्यक्ति अधिक आत्मविश्वास के साथ कार्य कर सकता है। मनुष्य जो भी कर्म करता है, उसका परिणाम उसे अकेले ही भुगतना पड़ता है। जन्म और मृत्यु दोनों ही अकेले होते हैं। इसी प्रकार हमारे कर्मों का फल भी हमें अकेले ही भोगना पड़ता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए और हमेशा अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। चाणक्य के अनुसार सत्य ही इस दुनिया को चलाने वाली सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। सत्य पर ही पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। सत्य को बनाए रखना कठिन अवश्य हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं। सत्य की हमेशा जीत होती है, भले ही वह कुछ समय के लिए परेशानियों में डाल दे, लेकिन अंततः वही विजयी रहता है। जो व्यक्ति सत्य को अपनाता है, वह जीवन में स्थिर रहता है और निडर होकर आगे बढ़ता है। चाणक्य यह भी कहते हैं कि मनुष्य की श्रेष्ठता को परखने के लिए उसे विभिन्न परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे सोने की शुद्धता को परखने के लिए उसे घिसा, कसा और तपाया जाता है। व्यक्ति की सज्जनता, चरित्र, गुण और व्यवहार ही यह साबित करते हैं कि वह कितना श्रेष्ठ है। संकट और मुश्किलों का सामना करके ही व्यक्ति महान बनता है। कठिनाइयों से न घबराएं, समाधान निकालें। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जो हम सोच सकते हैं, उसे हम कर भी सकते हैं। कई बार हम मुश्किलों से घबराकर अपने लक्ष्य से पीछे हटने की सोचते हैं, लेकिन चाणक्य समझाते हैं कि यदि मंजिल की ओर बढ़ चुके हैं तो वापस लौटने का कोई फायदा नहीं। वापस जाने में भी उतनी ही ऊर्जा लगेगी जितनी आगे बढ़ने में। इसलिए बेहतर है कि हम समस्याओं का सामना करें और उनका समाधान निकालें। चाणक्य यह भी बताते हैं कि हमें झूठी प्रशंसा से बचना चाहिए और आलोचना को सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। जो लोग हमारी कमजोरियों की ओर इशारा करते हैं, वे हमें सुधारने का अवसर देते हैं। लेकिन अगर कोई हमारी झूठी तारीफ करता है, तो वह हमें एक झूठे आत्मविश्वास में डाल सकता है, जिससे हम अपनी कमियों को सुधारने का प्रयास ही नहीं करेंगे। इसीलिए हमें अपनी आलोचनाओं को ध्यान से सुनना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। चाणक्य के अनुसार दान देने से गरीबी समाप्त होती है।
ज्ञान से अज्ञान नष्ट होता है और भक्ति से भय खत्म होता है। धन का सही उपयोग तभी होता है जब वह जरूरतमंदों की मदद में लगाया जाए। उन्होंने यह भी बताया कि निंदा करने वाले लोगों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी बातें हमारे वास्तविक गुणों को प्रभावित नहीं कर सकती। जैसे नदी का पानी न पीने से नदी का अस्तित्व समाप्त नहीं होता, वैसे ही दूसरों की नकारात्मक बातों से हमारा मूल्य कम नहीं होता। चाणक्य नीति हमें यह सिखाती है कि सत्य ही जीवन का आधार है। जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, तब उन्होंने कहा था कि इस संसार का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। जीवन में सत्य का पालन कठिन हो सकता है, लेकिन यह हमें सच्चे आनंद और शांति की ओर ले जाता है। सत्य को बनाए रखने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सत्य अपनी शक्ति से ही स्थापित होता है। इस अध्याय से हमें यह समझ में आता है कि सफलता पाने के लिए आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। दूसरों पर निर्भर रहना हमें कमजोर बना सकता है। अगर हम खुद पर विश्वास रखते हैं, अपने कर्मों के प्रति ईमानदार रहते हैं और सत्य का अनुसरण करते हैं, तो सफलता निश्चित रूप से हमारे कदम चूमेगी। चाणक्य नीति, छठा अध्याय। दोस्तों, जीवन में सीखने की कोई सीमा नहीं होती। चाहे वह इंसान से मिले, किताबों से मिले या फिर प्रकृति और जानवरों से, हमें हर अच्छी बात को अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। आचार्य चाणक्य भी यही कहते हैं कि जो भी गुण हमारे व्यक्तित्व और भविष्य को बेहतर बना सकते हैं, उन्हें हमें जरूर अपनाना चाहिए। इस अध्याय में हम चाणक्य नीति के कुछ महत्वपूर्ण जीवन मंत्रों को समझेंगे, जो सफलता, धैर्य, समय प्रबंधन और आत्मनिर्भरता पर आधारित हैं। जानवरों से सीखने योग्य गुण क्या क्या है, चलिए जानते हैं। चाणक्य के अनुसार हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें जानवरों से सीखनी चाहिए। सबसे पहले शेर से हमें यह सीखना चाहिए कि जब भी कोई काम करे, उसे पूरी मेहनत और ताकत से करे। शेर चाहे छोटा शिकार करे या बड़ा, वह हमेशा पूरी शक्ति लगाता है। इसी तरह हमें भी अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरी निष्ठा और ऊर्जा के साथ काम करना चाहिए। बगुले से हमें एकाग्रता और धैर्य का सबक मिलता है। बगुला पानी में घंटों एक पैर पर खड़ा होकर अपने शिकार का इंतजार करता है और सही समय पर झपट्टा मारता है। यह हमें सिखाता है कि जब तक हमारा लक्ष्य पूरा न हो जाए, तब तक धैर्य और फोकस बनाए रखना जरूरी है। मुर्गी से हमें सही समय पर जागरूकता और तत्परता सीखनी चाहिए। मुर्गी सुबह जल्दी उठती है और अपने काम में लग जाती है। हमें भी अपने दिन की शुरुआत जल्दी और ऊर्जा के साथ करनी चाहिए, ताकि हम पूरे दिन एक्टिव और पॉजिटिव रह सकें। कुत्ते से हमें सतर्कता और वफादारी सीखनी चाहिए। कुत्ता हमेशा चौकन्ना रहता है और अपने मालिक के प्रति निष्ठावान होता है। हमें भी अपने लक्ष्य, परिवार और अपने काम के प्रति ईमानदार और सतर्क रहना चाहिए। गिलहरी से हमें बचत और सावधानी का सबक मिलता है। गिलहरी समय समय पर खाना इकट्ठा करती है, ताकि कठिन समय में उसे कोई दिक्कत ना हो। यह हमें सिखाता है कि हमें भी धन और संसाधनों की बचत करनी चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर हम परेशानी से बच सकें। चाणक्य कहते हैं कि समय सबसे बड़ा धन है। अगर आप समय बर्बाद कर रहे हैं, तो आप जीवन की सबसे अनमोल चीज खो रहे हैं। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। इसका पहिया हमेशा घूमता रहता है और यह राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। जो लोग समय का सदुपयोग करते हैं, वही सफल होते हैं। इसलिए अपने हर मिनट की कीमत समझें और उसे सही दिशा में लगाएं। अगर आप समय को सही तरह से इस्तेमाल करेंगे, तो यह आपको उसका इनाम जरूर देगा। अगर आप किसी काम को लेकर असमंजस में हैं या कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, तो धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। जैसे बगुला सही समय पर हमला करने के लिए धैर्य रखता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में बड़े निर्णय सोच समझकर लेने चाहिए। जल्दी हार मानने की आदत से बचें। सफलता तक पहुंचने में वक्त लगता है, लेकिन अगर आप लगातार मेहनत करते रहेंगे, तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा। इसके अलावा जब भी किसी महत्वपूर्ण चर्चा में हिस्सा लें या किसी बड़े फैसले पर विचार कर रहे हों, तो सोच समझकर जवाब दें, ताकि आपकी बातों का सही प्रभाव पड़े। चाणक्य कहते हैं कि इंसान को समझदारी से स्वार्थी बनना चाहिए। अगर कोई काम आपके खुद के लिए अच्छा है, लेकिन दूसरों का नुकसान नहीं कर रहा,
तो उसे करने में कोई बुराई नहीं। हर समय स्वार्थी रहना ठीक नहीं होता, लेकिन जरूरत से ज्यादा त्याग भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए अपने मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना जरूरी है। अगर आपका नुकसान हो रहा है तो आपको अपने फैसलों पर पुनर्विचार करना चाहिए। अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो जानते हैं किन किन गुणों को जरूर अपनाना चाहिए। पहला है, अपने लक्ष्य पर पूरी मेहनत करें। किसी भी काम को हल्के में न लें, उसे पूरी ताकत से करें। दूसरा है, धैर्य रखें और सही मौके का इंतजार करें, जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें। तीसरा है, समय का सही उपयोग करें। हर मिनट की कीमत समझें और उसे व्यर्थ न जाने दें। चौथा है, जल्दी किसी पर भरोसा न करें, लोगों को परखें और फिर उन पर विश्वास करें। पांचवा है, बचत करने की आदत डालें। यह भविष्य में आपको सुरक्षित रखेगी। छठा गुण है, अपनी सेहत का ध्यान रखें। खुद को प्राथमिकता देना गलत नहीं है। आचार्य चाणक्य हमें सिखाते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए सही गुणों को अपनाना बहुत जरूरी है। हर जीव और परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं, हमें बस उन सीखों को समझकर अपने जीवन में लागू करना है। अगर आप इन सिद्धांतों को अपनाएंगे तो न सिर्फ आपका वर्तमान बेहतर होगा, बल्कि भविष्य भी सुरक्षित और सफल रहेगा। तो दोस्तों, इन सीखों को अपने जीवन में अपनाएं और अपने सपनों की तरफ मजबूती से कदम बढ़ाएं। चाणक्य नीति 7वां अध्याय। दोस्तों, जीवन में सफलता और शांति पाने के लिए आत्मसंयम, धैर्य और समझदारी बहुत जरूरी है। आचार्य चाणक्य इस अध्याय में हमें यही सिखाते हैं कि अपने शब्दों, विचारों और निर्णयों पर नियंत्रण रखना कितना महत्वपूर्ण है। किसी भी परिस्थिति में भावनाओं में बहकर गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यही हमारे भविष्य को प्रभावित करता है। स्वयं पर नियंत्रण क्यों जरूरी है? चाणक्य कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने शब्दों और विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। जब हम गुस्से में होते हैं या दुखी होते हैं तो बहुत जल्दी दूसरों से अपनी समस्याएं साझा कर देते हैं, लेकिन वास्तव में दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो आपकी समस्याओं को समझेंगे। अधिकतर लोग या तो आपकी कमजोरियों का मजाक बनाएंगे या फिर उनका गलत फायदा उठाएंगे। इसीलिए जब भी कोई परेशानी आए तो पहले उसे खुद हल करने की पूरी कोशिश करें। इसके अलावा चाणक्य यह भी बताते हैं कि अपने सीक्रेट्स को बहुत जल्दी किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जब लोग आपके राज जान लेते हैं तो वे या तो उनका दुरुपयोग करते हैं या फिर उनका मजाक उड़ाते हैं। किस चीज में संतोष करें और कहां न करें? चाणक्य के अनुसार संतोष का भाव हर जगह अच्छा नहीं होता। कुछ चीजों में संतोष रखना चाहिए, लेकिन कुछ क्षेत्रों में असंतोष रखना ही फायदेमंद होता है। उदाहरण के लिए धन और संपत्ति में संतोष रखें, जितना मिल जाए उसी में खुश रहने की आदत डालें, वरना लोभ बढ़ता जाएगा। भोजन और जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में संतोष रखें, अपनी सीमाओं में रहकर जीवन जीना चाहिए। ज्ञान, अध्ययन और मेहनत में कभी संतोष न करें। इन क्षेत्रों में जितना अधिक करेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। दान देने और अच्छे कर्मों में संतोष न करें। जितना अधिक आप दूसरों की मदद करेंगे उतना ही आपका जीवन सफल होगा। चाणक्य हमें यह भी सिखाते हैं कि सज्जन व्यक्ति दूसरों की भलाई देखकर प्रसन्न होते हैं। हमें ऐसे लोगों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए जो हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। कैसे सीधे साधे लोग ज्यादा नुकसान उठाते हैं? चाणक्य कहते हैं कि बहुत अधिक सरल और सीधा होना भी नुकसानदायक होता है। बिल्कुल सीधे खड़े पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं, जबकि टेढ़े मेढ़े पेड़ लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। इसी तरह जो व्यक्ति बहुत भोला होता है उसे लोग आसानी से बेवकूफ बना सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हमें चालाक या धोखेबाज बनना चाहिए, बल्कि हमें समझदारी से अपनी सीमाओं को बनाए रखना चाहिए। हर किसी की बात मान लेना या हर किसी पर भरोसा कर लेना नुकसानदायक हो सकता है। अपने हितों की रक्षा करना और अपनी सीमाओं को समझना भी जरूरी है। चाणक्य बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति शेर की गुफा में जाता है तो उसे हाथी के दांत भी मिल सकते हैं, लेकिन अगर वह लोमड़ी की गुफा में जाएगा तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसका अर्थ है कि हमें हमेशा श्रेष्ठ
और बुद्धिमान लोगों की संगति करनी चाहिए। अच्छे और गुणवान लोगों के साथ रहना हमें भी गुणवान बनाता है, जबकि गलत लोगों की संगति हमें नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन लोगों के साथ रहें जो आपसे श्रेष्ठ हैं, जो आपको प्रेरित करते हैं और जिनसे आप कुछ नया सीख सकते हैं। दोस्तों, अपनी समस्याएं सभी से साझा न करें। चाणक्य का मानना है कि हर व्यक्ति को अपनी परेशानियों को केवल उन्हीं लोगों के साथ साझा करना चाहिए जो वास्तव में उनकी मदद कर सकते हैं। अधिकतर लोग आपकी समस्याओं को सुनकर आपकी सहायता करने के बजाय आपका मजाक बना सकते हैं या फिर आपकी कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं। अगर आपको किसी समस्या का समाधान खुद निकालने की क्षमता है तो उसे पहले खुद सुलझाने की कोशिश करें। कई बार हम समस्याओं का सामना करने से घबराते हैं, लेकिन असल में हर समस्या का हल होता है। हमें बस अपने विवेक और धैर्य का इस्तेमाल करना चाहिए। सफलता के लिए अनुशासन और फोकस जरूरी है। बड़ी सफलता पाने के लिए छोटे छोटे त्याग करने पड़ते हैं। अगर आप अपने मन, अपनी ऊर्जा और अपनी क्षमताओं को सही दिशा में केंद्रित करेंगे तो आप जल्दी ही सफलता प्राप्त कर लेंगे। चाणक्य कहते हैं कि बिना विवेक के सत्य का ज्ञान नहीं होता। यानी जब तक आप सोच समझकर निर्णय नहीं लेंगे तब तक आपको सही रास्ता नहीं मिलेगा। अगर एक लक्ष्य पूरा हो जाए तो तुरंत अगला लक्ष्य निर्धारित करें। जीवन में स्थिर रहना सही नहीं है। हमेशा कुछ नया सीखने और आगे बढ़ने की कोशिश करें। चाणक्य कहते हैं कि सुख में तो हर कोई आपके साथ होता है, लेकिन दुख में जो साथ दे वही सच्चा मित्र होता है। इसलिए अगर किसी ने कठिन समय में आपकी मदद की है तो आपको उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों की खुशी देखकर जलता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता। हमें दूसरों की खुशियों में खुश होना सीखना चाहिए और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। दूसरों की खुशी में खुश रहना ही असली संतोष है। चाणक्य नीति का यह अध्याय हमें सिखाता है कि आत्मसंयम, समझदारी और सही संगति जीवन में सफलता के लिए आवश्यक है। हमें अपने विचारों, शब्दों और कार्यों पर नियंत्रण रखना चाहिए ताकि हम किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय ले सकें। अपनी समस्याओं को सभी से साझा न करें। संतोष और असंतोष में सही अंतर समझें। सीधे सादे होने से बचें, लेकिन ईमानदारी न छोड़ें। हमेशा श्रेष्ठ लोगों की संगति करें। कठिन समय में जिसने मदद की हो उसे कभी न भूलें। अगर हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारेंगे तो निश्चित रूप से हम अधिक समझदार, आत्मनिर्भर और सफल बन सकते हैं। चाणक्य नीति अध्याय 8। अब तक हमने आचार्य चाणक्य की अनेक शिक्षाएं सीखी हैं जिनमें उन्होंने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला है। इस अध्याय में वे बताते हैं कि व्यक्ति का स्वभाव और उसका दृष्टिकोण ही उसे महान, मध्यम या निम्न श्रेणी का बनाता है। समाज में कई प्रकार के लोग होते हैं। कुछ को केवल धन की परवाह होती है, कुछ को सिर्फ सम्मान चाहिए और कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों का संतुलन बनाए रखते हैं। चाणक्य हमें यह समझाते हैं कि केवल धन कमाने से जीवन सार्थक नहीं होता, बल्कि सम्मान अर्जित करना भी उतना ही आवश्यक है। अतः हमें अपने जीवन को ऐसी दिशा में ले जाना चाहिए जिससे हम न केवल धन अर्जित करें बल्कि जरूरतमंदों की सहायता करके समाज में अपनी एक अलग पहचान भी बना सकें। चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार व्यक्ति खुद को देखना चाहता है उसी अनुसार उसे अपने बच्चों की परवरिश करनी चाहिए। बचपन में जो संस्कार दिए जाते हैं वही उनके भविष्य का आधार बनते हैं। उन्होंने बताया कि मनुष्य के विचार और भावनाएं अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। यदि किसी मूर्ति की श्रद्धा और समर्पण के साथ पूजा की जाए तो वह फलदायी होती है। असल में वह मूर्ति मात्र एक माध्यम होती है। असली शक्ति व्यक्ति की भक्ति और भावना में होती है। इसके अलावा चाणक्य भोजन के दौरान पानी पीने के महत्व को भी बताते हैं। उनका मानना है कि सही समय पर पानी पीना औषधि के समान होता है, लेकिन अनुचित समय पर पानी ग्रहण करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसी तरह किसी की सहायता करने से पहले यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वह व्यक्ति वास्तव में जरूरतमंद है या नहीं। यदि सहायता का दुरुपयोग किया जाता है तो वह किसी के हित में नहीं होती। चाणक्य ने समाज के लोगों को 3 वर्गों में विभाजित किया। पहला, वे जो केवल धन की इच्छा रखते हैं। दूसरा,
वे जो धन और सम्मान दोनों को महत्व देते हैं। और तीसरा, वे जो केवल सम्मान को प्राथमिकता देते हैं। जो केवल पैसे के पीछे भागते हैं वे निम्न कोटि के माने जाते हैं, जबकि जो धन और सम्मान दोनों का ध्यान रखते हैं वे मध्यम कोटि के होते हैं। वहीं जो केवल सम्मान और प्रतिष्ठा की परवाह करते हैं और धन को गौण मानते हैं वे उच्च कोटि के होते हैं। जीवन में संतुलन बनाना आवश्यक है। धन जीवनयापन के लिए जरूरी है, लेकिन मानसिक शांति और संतोष के बिना यह व्यर्थ है। चाणक्य ने यह भी बताया कि संतान वही बनती है जैसी उसकी परवरिश की जाती है। माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों को वैसे ही संस्कार दें जैसा वे उन्हें देखना चाहते हैं। बचपन में दिए गए संस्कार जीवन भर साथ रहते हैं, क्योंकि बच्चों का मन कोरी मिट्टी के समान होता है, जिस पर जो भी छाप पड़ती है वह स्थायी हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति अनुचित तरीकों से अर्जित धन से अपने परिवार का भरण पोषण करता है तो उसकी संतान भी वही आदतें अपनाएगी। अतः अगर आप अपनी संतान को सद्गुणी बनाना चाहते हैं तो स्वयं भी अच्छे आचरण का पालन करें। दान देने के संबंध में चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को ही धन दिया जाना चाहिए, क्योंकि वह उसका सही उपयोग करेगा। उन्होंने इसकी तुलना वर्षा के जल से की है। जिस प्रकार बारिश का जल हर किसी को जीवन देने के बाद पुनः समुद्र में मिल जाता है और फिर से बादलों के रूप में लौटता है, उसी प्रकार सद्गुणी व्यक्ति को दिया गया धन अच्छे कार्यों में प्रयुक्त होकर किसी न किसी रूप में पुनः समाज को लाभ पहुंचाता है। लेकिन यदि पैसा किसी अयोग्य व्यक्ति को दे दिया जाए तो वह उसका दुरुपयोग कर सकता है, जिससे समाज को हानि हो सकती है। भोजन और स्वास्थ्य से संबंधित एक और महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि भोजन पचाने के लिए पानी अमृत के समान होता है, लेकिन भोजन के अंत में पानी पीना हानिकारक हो सकता है। इसी प्रकार यदि व्यक्ति को यह ज्ञान हो कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन फिर भी वह उस ज्ञान को अपने व्यवहार में न लाए, तो ऐसा ज्ञान व्यर्थ होता है। चाणक्य बताते हैं कि भावना ही पूजा का मूल आधार है। केवल लकड़ी, पत्थर या धातु की मूर्तियों की पूजा करने से फल नहीं मिलता, जब तक कि उसमें सच्ची श्रद्धा न हो। ईश्वर मूर्ति में नहीं, बल्कि व्यक्ति की भावना में निवास करते हैं। अतः यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से श्रद्धा रखता है तो ईश्वर उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करते हैं। आचार्य आगे कहते हैं कि शांति से बढ़कर कोई तप नहीं, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं, इच्छा से बड़ा कोई रोग नहीं और दयालुता से बड़ा कोई धर्म नहीं। इच्छाओं को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ा तप है। यदि कोई व्यक्ति निरंतर भौतिक सुखों के पीछे भागता रहेगा तो उसे कभी संतोष प्राप्त नहीं होगा। सच्ची खुशी पाने के लिए अपने लक्ष्यों को निर्धारित करके उनके लिए प्रयास करना आवश्यक है। इच्छाओं की तुलना चाणक्य ने एक रोग से की है जो कभी समाप्त नहीं होता। अगर कोई बिना परिश्रम के कुछ प्राप्त करना चाहता है तो वह गलत राह पर है। केवल मेहनत और लगन से ही सफलता संभव है। दयालुता को सबसे बड़ा गुण मानते हुए उन्होंने कहा कि संवेदनशील और विचारशील व्यक्ति ही सच्ची मानवता का पालन करते हैं। ऐसे लोग दूसरों की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और जरूरतमंदों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए अपनी सीमाओं से भी आगे बढ़ने को तैयार रहते हैं। गुणों की महत्ता बताते हुए चाणक्य कहते हैं कि किसी व्यक्ति की सुंदरता उसके गुणों से होती है, विनम्रता से उसका सम्मान बढ़ता है और विद्या तभी सार्थक होती है जब उससे किसी कार्य की सिद्धि हो। धन की भी शोभा तभी है जब उसका सही उपयोग किया जाए। यदि किसी व्यक्ति में सद्गुण नहीं है तो उसकी शारीरिक सुंदरता और विद्या व्यर्थ है। भूमिगत जल की तरह जो गहराई में होता है वही शुद्ध होता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग कर विनम्र बनता है वही वास्तव में महान होता है। चाणक्य बताते हैं कि जो राजा अपनी प्रजा के कल्याण में लगा रहता है और भ्रष्टाचार से बचता है वही एक अच्छा शासक कहलाता है। इसी प्रकार व्यक्ति को भी अपने कर्तव्यों को सही ढंग से निभाना चाहिए और दूसरों की भलाई का ध्यान रखना चाहिए। अंत में चाणक्य कहते हैं कि जन्म किसी भी कुल में हुआ हो, उसका महत्व केवल तभी होता है जब व्यक्ति अपने गुणों और कर्मों से समाज में अपनी पहचान बनाता है। केवल उच्च कुल में जन्म लेने से कोई महान नहीं बनता,
बल्कि उसकी विद्या, विनम्रता और अच्छे कर्म ही उसे सम्मान दिलाते हैं। इस प्रकार चाणक्य नीति का यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में धन, सम्मान, संतोष, दयालुता, ज्ञान और श्रद्धा का सही संतुलन बनाकर ही सच्ची सफलता प्राप्त की जा सकती है। चाणक्य नीति अध्याय 9 आचार्य चाणक्य ने मनुष्य को जीवन का लक्ष्य बताते हुए कहा है कि यदि कोई व्यक्ति संसार के बंधनों से मुक्त होना चाहता है तो उसे सरलता और शुद्धता के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। इस अध्याय में वे बताते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को इस बात का ज्ञान नहीं होता कि किस समय कौन सा कार्य करना चाहिए। यदि आप बुद्धिमान हैं तो आपको अपने कार्यों की प्रक्रिया और सही समय का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। चाणक्य के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपने महत्वपूर्ण रहस्य किसी के साथ साझा नहीं करने चाहिए, क्योंकि समय के साथ रिश्ते और नजरिए बदल सकते हैं। जितना अधिक आप अपने आप को व्यस्त रखेंगे और जीवन में किसी अच्छे कार्य के लिए प्रयासरत रहेंगे, उतना ही आपके भीतर आत्मविश्वास बना रहेगा। आचार्य कहते हैं कि व्यक्ति को प्रभु की उपासना स्वयं करनी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे भूख और प्यास तभी शांत होती है जब आप स्वयं भोजन करते हैं और पानी पीते हैं। इसी प्रकार आपकी मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगी। किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि केवल धन न होने से उतनी पीड़ा नहीं होती जितनी बिना संकल्प और जुनून के जीवन जीने से होती है। धैर्य न केवल दुख को कम करता है, बल्कि सुख को भी साथ लाने का प्रयास करता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने आत्मा को अमृता का अधिकारी बताया है, जिससे स्पष्ट होता है कि व्यक्ति के लिए धैर्य सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है। यदि कोई व्यक्ति मुक्ति चाहता है तो उसे बुरी आदतों को त्याग कर क्षमा, सरलता, दया, पवित्रता और सत्य जैसे गुणों को अपनाना चाहिए। इन गुणों को अमृत के समान ग्रहण करने से व्यक्ति मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र हो सकता है। मुक्ति का अर्थ केवल आध्यात्मिक बंधनों से मुक्त होना नहीं, बल्कि जीवन के व्यर्थ झंझटों से भी आजादी प्राप्त करना है। कई बार हम ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जहां से निकलना कठिन हो जाता है। उस समय यदि हम क्षमा करना जानते हैं, सरल स्वभाव रखते हैं, दयालु होते हैं, पवित्र मन से सोचते हैं और सत्य का पालन करते हैं, तो हम कठिन से कठिन परिस्थितियों से भी बाहर आ सकते हैं। आचार्य चाणक्य हमें यह भी सिखाते हैं कि किसी व्यक्ति पर आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए, विशेषकर तब जब वह दूसरों के रहस्यों को उजागर करने की प्रवृत्ति रखता हो। अपनी योजनाओं और भविष्य की रणनीतियों को किसी के साथ साझा करने से बचना चाहिए, क्योंकि समय के साथ व्यक्ति का व्यवहार बदल सकता है। जिस व्यक्ति को आप अपना समझकर अपने गुप्त विचार साझा कर रहे हैं, वही व्यक्ति भविष्य में आपके खिलाफ उनका उपयोग कर सकता है। इसीलिए अपनी महत्वपूर्ण जानकारियों को हर किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। चाणक्य नीति में बताया गया है कि कुछ चीजें जितनी अधिक घिसती हैं, उतनी ही अधिक चमकती हैं, जैसे गुड़, तिल, सोना, भूमि, चंदन, दही और पान। इन वस्तुओं को जितना अधिक घिसा जाता है, उतने ही अधिक उनके गुणों में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए, तिल को जितना अधिक मथा जाएगा, उतना अधिक तेल निकलेगा। सोने को जितना अधिक तपाया जाएगा, उतनी अधिक उसकी शुद्धता और चमक बढ़ेगी। भूमि को जितना अधिक जोता जाएगा, उतनी अधिक उपज होगी। इसी प्रकार मनुष्य के दिमाग को भी जितना अधिक समस्याओं और चुनौतियों का सामना कराया जाएगा, उतना ही वह तेज और कुशाग्र बनेगा। यदि किसी व्यक्ति को अपने मानसिक विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है, तो उसे अपने मस्तिष्क को निरंतर अभ्यास में लगाए रखना चाहिए। मनुष्य का आत्मविश्वास तब बढ़ता है जब वह अपने कार्यों में व्यस्त रहता है। जब कोई व्यक्ति अपने आप से संतुष्ट रहता है, तो वह दूसरों के सामने भी आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखाई देता है। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि लक्ष्य बनाना, उसे निश्चित करना और उसके लिए मेहनत करना अत्यंत आवश्यक है। बिना उद्देश्य के किया गया कोई भी कार्य अधिक समय तक नहीं टिकता। यदि कोई व्यक्ति केवल दिखावे के लिए कुछ करता है, तो वह उसे लंबे समय तक जारी नहीं रख सकता। इसलिए सबसे पहले अपने वास्तविक लक्ष्य को पहचानें और फिर उसे प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करें।
चाणक्य यह भी बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति गरीबी में भी धैर्य बनाए रखता है तो वह परिस्थिति उसे कमजोर करने के बजाय सिखाने का कार्य करेगी। धैर्य जीवन की सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि यह व्यक्ति को किसी भी कठिन परिस्थिति में टूटने नहीं देता। यदि कोई व्यक्ति धैर्य रखकर अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करता है तो सफलता निश्चित रूप से उसके कदम चूमती है। साधारण वस्त्र भी यदि स्वच्छ और ठीक से पहने जाएं तो वे आकर्षक लगते हैं। इसी प्रकार व्यक्ति का रूप रंग मायने नहीं रखता, बल्कि उसके गुण और संस्कार ही उसे दूसरों के बीच श्रेष्ठ बनाते हैं। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के क्रोधित होने से किसी को हानि नहीं होती, उसके प्रसन्न होने से किसी को लाभ नहीं होता, और यदि उसमें न दंड देने की क्षमता है न ही दया दिखाने की प्रवृत्ति, तो ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति या अनुपस्थिति से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों के साथ समय बिताना व्यर्थ है, क्योंकि वे न तो जीवन में कोई मूल्य जोड़ते हैं और न ही किसी को कोई सीख देते हैं। यदि किसी व्यक्ति का जीवन में कोई महत्व नहीं है तो उसके साथ अनावश्यक संबंध बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अंत में चाणक्य हमें यह सिखाते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। यदि आपको भूख लगती है तो खाना भी आपको स्वयं ही खाना पड़ेगा। कोई दूसरा आपके स्थान पर भोजन कर ले तो आपकी भूख शांत नहीं होगी। इसी प्रकार आपकी सफलता आपके प्रयासों पर निर्भर करती है। आपकी मेहनत, योजना और समर्पण ही आपके भविष्य का निर्धारण करेंगे। यदि आप परिश्रम करते रहेंगे तो भाग्य भी आपको वही देगा जिसके आप वास्तव में हकदार हैं। इस अध्याय में चाणक्य हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सरलता और पवित्रता को अपनाना चाहिए। अपने रहस्यों को हर किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। अपने मस्तिष्क को निरंतर व्यस्त रखना चाहिए और लक्ष्य बनाकर मेहनत करनी चाहिए। इसके अलावा धैर्य, आत्मविश्वास और सादगी को अपनाने से जीवन में सफलता और संतोष दोनों प्राप्त किए जा सकते हैं। चाणक्य नीति अध्याय 10। चाणक्य नीति का हर अध्याय हमें जीवन की नई दिशा दिखाता है। अब तक हमने सीखा कि जीवन को सही तरीके से कैसे जिया जाए, कठिनाइयों का सामना कैसे किया जाए और एक बुद्धिमान व्यक्ति कैसे बना जाए। इस अध्याय में आचार्य चाणक्य हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची बुद्धिमानी केवल विचार करने में नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने में है। वे कहते हैं कि किसी भी कार्य को करने से पहले सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि करने के बाद सोचने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। विद्यार्थियों के कर्तव्यों पर जोर देते हुए चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसे सुख सुविधाओं की चाह छोड़ देनी चाहिए। ज्ञान और आराम एक साथ नहीं चल सकते। यदि कोई विद्यार्थी सच्चा ज्ञान अर्जित करना चाहता है तो उसे कड़ी मेहनत करनी होगी और कठिनाइयों का सामना करना होगा। चाणक्य मानते हैं कि बिना प्रयास के कोई भी व्यक्ति विद्वान नहीं बन सकता। सच्ची विद्या कठिन अभ्यास से ही प्राप्त होती है, न कि सुख सुविधाओं में रहकर। भाग्य और नियति की भूमिका को समझते हुए आचार्य कहते हैं कि मनुष्य को विद्या रूपी धन अर्जित करना चाहिए। केवल धनवान होने से कोई महान नहीं बनता, बल्कि ज्ञान और सद्गुण ही व्यक्ति को सम्मान दिलाते हैं। वे कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति में न तो विद्या है, न अच्छे गुण और न ही कोई धार्मिक आचरण, तो वह केवल पृथ्वी पर एक भार के समान है। ऐसा व्यक्ति पशु के समान जीवन जीता है और समाज के लिए कोई उपयोगी नहीं होता। हर व्यक्ति को अपनी आंतरिक क्षमता का ज्ञान होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बुद्धिहीन है तो वह अपने परिवार, रिश्तेदारों और समाज में भी सम्मान नहीं पा सकता। निर्धनता केवल आर्थिक अभाव नहीं है, बल्कि यह मानसिक स्थिति भी है। चाणक्य कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति गरीब पैदा हुआ है तो यह उसकी गलती नहीं है, लेकिन यदि वह गरीब ही मर जाता है तो यह उसकी गलती है। मनुष्य को अपनी गरीबी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि निर्धन व्यक्ति को अपने ही संबंधी तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगते हैं। समाज में वही व्यक्ति आदर पाता है जो आत्मनिर्भर और बुद्धिमान होता है। आचार्य संसार की अस्थिरता का वर्णन करते हुए बताते हैं कि जिस प्रकार
संध्या के समय कई पक्षी एक वृक्ष पर आश्रय लेते हैं और सुबह होते ही अपनी अपनी दिशाओं में उड़ जाते हैं, उसी प्रकार परिवार और संबंधी भी परिस्थिति अनुसार आते जाते रहते हैं। इसीलिए हमें उनके वियोग पर अत्यधिक शोक नहीं करना चाहिए। जीवन में बदलाव आना स्वाभाविक है और जो व्यक्ति इसे स्वीकार कर लेता है वही आगे बढ़ता है। मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी बुद्धि होती है। शारीरिक बल से अधिक मानसिक शक्ति की महत्ता होती है। चाणक्य एक उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जंगल में एक बलशाली शेर भी अपनी शक्ति के घमंड में चूर था, लेकिन एक छोटे से बुद्धिमान खरगोश ने उसे पराजित कर दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि केवल शारीरिक बल ही नहीं, बल्कि सही रणनीति और चतुराई भी आवश्यक होती है। परिवार का महत्व बताते हुए चाणक्य कहते हैं कि परिवार एक वृक्ष के समान होता है, जहां बड़े बुजुर्ग जड़ों के समान होते हैं और संतान उसकी शाखाओं की तरह होती है। यदि जड़ें कमजोर हो जाएं, तो पूरा वृक्ष नष्ट हो सकता है। इसलिए माता पिता और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना आवश्यक है। आज के समय में परिवार को प्राथमिकता देना कठिन होता जा रहा है, लेकिन चाणक्य यह स्पष्ट करते हैं कि परिवार से बड़ा कुछ भी नहीं होता। यह जीवन की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है और इसमें प्रेम और एकता होनी चाहिए। अंत में चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास ज्ञान है वही वास्तव में शक्तिशाली है। केवल बाहरी साधनों से कोई बुद्धिमान नहीं बन सकता। ज्ञान ही व्यक्ति को सशक्त बनाता है और उसे जीवन में आगे बढ़ने में सहायक होता है। हमें अपने सामाजिक और नैतिक मूल्यों को मजबूत बनाना चाहिए, क्योंकि बिना मूल्यों के जीवन एक दिशाहीन यात्रा के समान है। हमें अपने आसपास की परिस्थितियों को समझकर और अपनी क्षमताओं का सही उपयोग करके जीवन में सफलता प्राप्त करनी चाहिए। चाणक्य नीति अध्याय 11। चाणक्य हमें सिखाते हैं कि इंसान को स्वार्थी नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे निस्वार्थ भाव से कार्य करना चाहिए। जो लोग केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जीते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाने में आनंद महसूस करते हैं, उनके साथ रहना हानिकारक होता है। जीवन में सच्चे मित्र वही होते हैं जो कठिन समय में आपके साथ खड़े रहते हैं, न कि वे जो केवल स्वार्थ के लिए संबंध बनाए रखते हैं। हमें अपने मित्रों को बहुत सोच समझकर चुनना चाहिए, क्योंकि सच्चा मित्र रिश्तेदारों से भी अधिक मूल्यवान होता है। जो व्यक्ति सामने से आपकी प्रशंसा करता है लेकिन पीठ पीछे आपकी निंदा करता है, वह मित्र नहीं बल्कि छिपा हुआ शत्रु होता है। ऐसे लोगों से दूर रहना ही बुद्धिमानी है। चाणक्य कहते हैं कि कुछ गुण इंसान को जन्म से ही प्राप्त होते हैं और वे अभ्यास से नहीं सीखे जा सकते, जैसे दान करने की इच्छा, मधुर भाषण, धैर्य और सही गलत की पहचान। ये गुण व्यक्ति के स्वभाव का हिस्सा होते हैं और इन्हें कृत्रिम रूप से विकसित नहीं किया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति अपने स्वभाव और कर्मों से भटक जाता है तो वह मूर्खता का परिचय देता है। ठीक वैसे ही जैसे हाथी देखने में विशाल होता है, लेकिन एक छोटा सा अंकुश उसे नियंत्रित कर सकता है। इसी तरह एक छोटा सा दीपक घने अंधकार को पल भर में मिटा सकता है। इससे यह सिद्ध होता है कि केवल बाहरी स्वरूप से व्यक्ति महान नहीं बनता, बल्कि उसके गुण और कर्म ही उसकी असली पहचान होते हैं। एक महत्वपूर्ण शिक्षा यह भी है कि बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति को कितनी भी अच्छी बातें समझाई जाएं, वह अपनी बुरी आदतों से मुक्त नहीं हो सकता। जैसे नीम के पेड़ को चाहे जितना भी दूध, घी या चीनी से सींचा जाए, उसमें मिठास नहीं आ सकती। इसी तरह दुर्गुणी व्यक्ति को सही मार्ग पर लाना बहुत कठिन होता है। इसीलिए हमें अपने विचारों और मानसिकता को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। खुद को बदलने के लिए हमें अपने नकारात्मक विचारों पर काम करना होगा। ध्यान और योग के माध्यम से हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं और सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। आचार्य चाणक्य यह भी बताते हैं कि जो लोग किसी के गुणों की कदर नहीं कर सकते, वे अक्सर उनकी बुराई करने लगते हैं। गुणों का मूल्य वही व्यक्ति समझ सकता है जो खुद गुणी हो। ठीक वैसे ही जैसे जंगल में रहने वाले जानवरों को इस बात का एहसास नहीं होता कि हाथी के माथे पर उत्पन्न गजब मुक्त मोती कितने मूल्यवान होते हैं। इसलिए
यदि कोई व्यक्ति आपकी प्रतिभा को नहीं पहचानता या आपकी आलोचना करता है, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हमें अपने गुणों को पहचानकर और उन्हें निखारकर आगे बढ़ना चाहिए। दान देने की महिमा पर भी चाणक्य जोर देते हैं। वह कहते हैं कि दान का अर्थ केवल धन देना नहीं होता, बल्कि ज्ञान, भोजन और समय का दान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करता है, उसे समाज में सम्मान मिलता है। इतिहास में ऐसे कई महान लोग हुए हैं जिन्होंने दान और परोपकार के कारण अमृत प्राप्त किया, जैसे दानवीर कर्ण, राजा बाली और राजा विक्रमादित्य, जिनका यश आज भी गूंजता है। चाणक्य नीति का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हर व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र में पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ काम करना चाहिए। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि उसे करने का तरीका ही व्यक्ति की महानता को परिभाषित करता है। यदि एक डॉक्टर, शिक्षक, सैनिक या कोई भी पेशेवर अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करता है, तो पूरा समाज और राष्ट्र प्रगति करता है। लेकिन जब लोग अपने कर्तव्य भूलकर लालच और अनैतिक कार्यों में लिप्त हो जाते हैं, तब समाज में अव्यवस्था और अशांति फैलने लगती है। संक्षेप में, चाणक्य हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन को स्वार्थ और नकारात्मकता से दूर रखकर सद्गुणों और सही कर्मों के मार्ग पर चलना चाहिए। अपने मित्रों को सोच समझकर चुनना चाहिए, दानशीलता को अपनाना चाहिए और अपने कार्यों में पूरी निष्ठा और समर्पण रखना चाहिए। यदि हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारते हैं, तो निश्चित ही हम सफलता और सम्मान प्राप्त करेंगे। चाणक्य नीति, अध्याय 12। अब हम चाणक्य नीति के इस महत्वपूर्ण अध्याय को समझेंगे, जिसमें आचार्य चाणक्य हमें सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में किस तरह का व्यवहार अपनाना चाहिए, ताकि हम सफल और सम्मानित व्यक्ति बन सकें। यह वीडियो आपके जीवन को दिशा देने में मदद करेगा, इसीलिए इसे अंत तक जरूर देखें। आपका व्यवहार ही आपकी असली पहचान है। हमारी सोच, हमारे शब्द और हमारा व्यवहार ही हमें एक अच्छे इंसान के रूप में स्थापित करते हैं। अगर हम सरल, ईमानदार और विनम्र हैं, तो लोग हमें पसंद करेंगे और हमारा सम्मान करेंगे। लेकिन अगर हम घमंडी, गुस्सैल या चालाक हैं, तो लोग हमसे दूरी बना लेंगे। उदाहरण के तौर पर महात्मा गांधी को देखिए। उनकी सादगी और अहिंसा की नीति ने उन्हें पूरे विश्व में महान बना दिया। उन्होंने कभी किसी को नुकसान पहुंचाने की नहीं सोची, बल्कि अपने विनम्र व्यवहार से स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। इससे हमें सीख मिलती है कि एक अच्छा व्यवहार हमें दूसरों के दिलों में जगह दिला सकता है। अपनी किस्मत खुद बनाइए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि भाग्य पर निर्भर रहना मूर्खता है। जो लोग अपने दुर्भाग्य का रोना रोते रहते हैं और दूसरों को दोष देते हैं, वे जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप अपनी मेहनत जारी रखते हैं, तो किस्मत भी आपके साथ चलने लगती है। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को देखिए। उन्होंने अपने शुरुआती संघर्षों के बावजूद हार नहीं मानी और कड़ी मेहनत से खुद को क्रिकेट की दुनिया में भगवान का दर्जा दिलाया। यह दिखाता है कि सही दिशा में किया गया प्रयास ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। सत्य और ज्ञान ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं, तो हमेशा सच बोलिए और हर चीज का ज्ञान हासिल करने की कोशिश कीजिए। झूठ की बुनियाद पर बनाई गई कोई भी इमारत ज्यादा दिनों तक खड़ी नहीं रह सकती। सत्य के साथ जीने वाले व्यक्ति के उस पर हमेशा भगवान की कृपा बनी रहती है। उदाहरण के लिए अब्दुल कलाम जी को लीजिए। उन्होंने हमेशा ईमानदारी और ज्ञान को प्राथमिकता दी, जिसके कारण वे भारत के मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बने। उनका जीवन हमें सिखाता है कि अगर आप सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, तो कोई भी आपको सफलता हासिल करने से रोक नहीं सकता। हर महिला का सम्मान उसी तरह करें जैसे आप अपनी माता का करते हैं। किसी के अधिकार को छीनकर अपनी जरूरत पूरी मत करें, क्योंकि गलत तरीके से हासिल किया गया धन या सफलता ज्यादा दिनों तक आपके पास नहीं रहती। जो दूसरों की भावनाओं की कद्र करता है, वही सच्चे अर्थों में महान इंसान कहलाता है। उदाहरण के लिए रतन टाटा को देखिए। वे अपनी सफलता के बावजूद बेहद विनम्र हैं और अपने कर्मचारियों और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाते हैं।
इसलिए वे न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में सम्मानित हैं। चाणक्य कहते हैं कि मृत्यु ही एकमात्र सच्चाई है जिसे कोई नहीं बदल सकता। इसीलिए जब तक आप जीवित हैं तब तक अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाए रखिए। जीवन में सफलता पाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हर छोटी कोशिश से बड़ी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है। धीरूभाई अंबानी का उदाहरण देखिए, जिन्होंने एक छोटे से बिजनेस से शुरुआत की और अपनी मेहनत से रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अगर आपके जीवन में कोई समस्या या असफलता आई है तो इसका दोष दूसरों को मत दीजिए। आपकी सफलता या असफलता सिर्फ आपकी मेहनत और निर्णयों पर निर्भर करती है। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं तभी हम उनसे सीखकर आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि थॉमस एडिसन, जिन्होंने हजारों बार असफल होने के बावजूद हार नहीं मानी और आखिरकार बल्ब का आविष्कार कर दिया। अगर वे अपनी असफलताओं का दोष दूसरों पर डालते तो शायद आज दुनिया रोशनी से जगमगा नहीं रही होती। सच्चे सुख की अनुभूति केवल धर्म, ज्ञान, दया, शांति, क्षमा और सहनशीलता में ही होती है। जो व्यक्ति इन गुणों को अपनाता है वही जीवन में वास्तविक शांति प्राप्त करता है। सत्य को अपनी मां, ज्ञान को अपना पिता, धर्म को अपना भाई, दया को अपनी बहन और शांति को अपनी पत्नी मानिए। जब आप इन गुणों को अपनाएंगे तो जीवन में कभी भी असली सुख और सफलता से वंचित नहीं रहेंगे। अगर आप जीवन में कुछ बनना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को एक अच्छा इंसान बनाइए। जो व्यक्ति हमेशा ईमानदार, दयालु और सत्यनिष्ठ होता है वही असली सफलता प्राप्त करता है। अपने जीवन में सकारात्मकता फैलाइए, क्योंकि जब आप दूसरों के भले के बारे में सोचते हैं तो दुनिया भी आपके भले के बारे में सोचती है। चाणक्य नीति हमें बताती है कि जीवन में सफलता केवल भाग्य से नहीं बल्कि सही सोच, मेहनत और अच्छे व्यवहार से मिलती है। अगर हम सच्चाई, मेहनत और दया को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम न केवल खुद सफल बन सकते हैं बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इसलिए आज से ही अपने जीवन में इन सिद्धांतों को अपनाइए और एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में कदम बढ़ाइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बुक नेविगेटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं अगले अध्याय में। चाणक्य नीति अध्याय 13। चलिए अब चाणक्य नीति के अध्याय 13 को विस्तार से समझेंगे। आचार्य चाणक्य की शिक्षाएं न केवल उनके समय में उपयोगी थीं बल्कि आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। वे मानते थे कि मनुष्य के कर्म ही उसके सबसे बड़े साथी होते हैं। जिस प्रकार हजारों गायों के झुंड में बछड़ा अपनी मां को पहचान लेता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने कर्मों के परिणाम से कभी बच नहीं सकता। चाहे वे कर्म अच्छे हों या बुरे, उनके प्रभाव से बचना संभव नहीं है। इसलिए जीवन में अच्छे कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि भविष्य में हमें सकारात्मक परिणाम मिलें। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को न तो अतीत की घटनाओं पर पछताना चाहिए और न ही भविष्य की अनिश्चितताओं की चिंता करनी चाहिए। जो बीत चुका है उसे बदलना संभव नहीं है और जो आने वाला है वह अभी केवल एक कल्पना मात्र है। इसलिए हमें अपने वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए और उसे बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यदि हम अपने वर्तमान को सही दिशा में ढालते हैं तो न केवल अतीत की गलतियों से सीख सकते हैं बल्कि भविष्य को भी उज्जवल बना सकते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो समय का सही उपयोग करना जानते हैं। चाणक्य हमें यह भी सिखाते हैं कि अपने प्रियजनों से अत्यधिक लगाव रखना हमें कमजोर बना सकता है। यह स्वाभाविक है कि हम अपने परिवार और दोस्तों से प्रेम करें, लेकिन इतना भावनात्मक जुड़ाव भी नहीं होना चाहिए कि उनके बिना जीना असंभव लगे। जब हम किसी के प्रति अत्यधिक मोह रखते हैं तो उनका थोड़ा सा भी बदल जाना या दूर हो जाना हमें अत्यधिक कष्ट पहुंचा सकता है। इसलिए चाणक्य सुझाव देते हैं कि हमें भावनात्मक रूप से संतुलन बनाए रखना चाहिए। जीवन में खुश रहने के लिए आवश्यक है कि हम खुद को दूसरों पर निर्भर न करें और आत्मनिर्भर बनें। समस्याओं से बचने के लिए पहले से सतर्क रहना आवश्यक है। चाणक्य बताते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति आने वाली कठिनाइयों का पहले से ही अनुमान लगा लेता है
और उनका समाधान खोजने में लग जाता है। यदि किसी समस्या का हल पहले से निकाल लिया जाए तो जब वह वास्तव में सामने आएगी तब उसका प्रभाव कम होगा। जो लोग सोचते हैं कि जो भाग्य में लिखा है वही होगा, वे अक्सर जीवन में संघर्ष करते रहते हैं। प्रगति करने के लिए केवल भाग्य के भरोसे बैठना सही नहीं है, बल्कि अपने ज्ञान, अनुभव और मेहनत से समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए। मनुष्य अपने विचारों से ही अपनी सीमाएं तय करता है। यदि विचार नकारात्मक हैं तो व्यक्ति खुद को कमजोर और असहाय महसूस करेगा, लेकिन यदि विचार सकारात्मक हैं तो जीवन में ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा। ओवरथिंकिंग भी एक बड़ी समस्या है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। विचारों में उलझने के बजाय हमें अपने कार्यों पर ध्यान देना चाहिए और अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगानी चाहिए। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। इसीलिए चाणक्य संतोष को महत्वपूर्ण मानते हैं। जरूरी नहीं कि हर चीज से संतुष्ट रहना ही सही हो, लेकिन यदि हमने किसी कार्य को पूरी मेहनत से किया है तो हमें उस पर संतोष महसूस करना चाहिए। इससे हम अंदर से मजबूत बने रहेंगे और निराशा से बचेंगे। इसके बाद यदि आवश्यकता महसूस हो तो और अधिक प्रयास कर सकते हैं, लेकिन बिना संतोष के जीवन बिताना भी उचित नहीं है। सच्चे बुद्धिमान लोग अपने वचनों का पालन करते हैं और अपने कार्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं। वे चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करें, अपने वचन से पीछे नहीं हटते। राजा दशरथ का उदाहरण दिया जाता है, जिन्होंने अपने वचन के कारण अपने प्राण तक त्याग दिए। इसका अर्थ यह है कि जब हम किसी लक्ष्य को पाने का संकल्प लें तो रास्ते में आने वाली कठिनाइयों से डरकर उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अगर कोई बाधा आए तो उसका समाधान निकालना चाहिए और धीरे धीरे ही सही, लेकिन लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने काम में लगातार रुकावटें महसूस कर रहा है तो उसे अपनी सोच और दृष्टिकोण पर ध्यान देना चाहिए। समस्या यह नहीं होती कि काम कठिन है, बल्कि असली समस्या तब होती है जब हम खुद को असक्षम मान लेते हैं। जो लोग मेहनत और धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं वे किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। इसलिए कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। चाणक्य नीति हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, भावनात्मक संतुलन बनाए रखना चाहिए, समस्याओं का समाधान खोजने के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए, अपने विचारों को सकारात्मक रखना चाहिए और संकल्प के साथ अपने कार्यों को पूरा करना चाहिए। जो लोग इन सिद्धांतों को अपनाते हैं वे जीवन में हर परिस्थिति का डटकर सामना कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चाणक्य नीति अध्याय 14। आचार्य चाणक्य ने इस अध्याय में जीवन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं जो हर व्यक्ति के लिए लाभदायक हैं। सबसे पहले वे यह समझाते हैं कि एकता में अपार शक्ति होती है। यदि कमजोर लोग भी संगठित रहते हैं तो वे किसी भी शक्तिशाली शत्रु को पराजित कर सकते हैं। वे उदाहरण देते हैं कि जैसे छोटे छोटे तिनके मिलकर बारिश से बचाव करने के लिए छप्पर बना सकते हैं, वैसे ही संगठित लोग बड़े से बड़े संकट का सामना कर सकते हैं। परिवार, समाज और देश की उन्नति का आधार भी एकता ही है। यदि परिवार में मतभेद हों और उसमें एकजुटता न हो तो वह बिखर सकता है, लेकिन अगर सब मिलकर रहें तो बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना आसानी से किया जा सकता है। चाणक्य आगे कहते हैं कि व्यक्ति का स्वभाव और उसकी विशेषताएं अपने आप प्रकट होती हैं, ठीक वैसे ही जैसे पानी में तेल डालने पर वह फैल जाता है। जो लोग विद्वान और गुणी होते हैं वे अपनी ज्ञानवर्धक बातें दूसरों के साथ साझा करने से कभी पीछे नहीं हटते। इसी तरह जब कोई व्यक्ति किसी धार्मिक प्रवचन को सुनता है, किसी मंदिर में जाता है या किसी श्मशान भूमि में उपस्थित होता है तो उसके विचार पवित्र हो जाते हैं। लेकिन यह परिवर्तन क्षणिक होता है। जैसे ही वह वहां से लौटता है फिर से भौतिक दुनिया की मोह माया में फंस जाता है। यदि यह शुद्ध सोच हमेशा बनी रहे तो व्यक्ति गलत कार्यों से बच सकता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जीवन भर अच्छे विचारों को अपनाएं और सही मार्ग पर चलें। चाणक्य यह भी बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसे एहसास होता है
कि जीवन कितना महत्वपूर्ण है। उस समय वह ईश्वर को याद करता है, अच्छे कर्म करने का संकल्प लेता है और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने की बात करता है। लेकिन जैसे ही वह स्वस्थ हो जाता है, फिर से वही पुरानी लापरवाह जीवन शैली अपना लेता है। यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। यदि हम पहले ही सोच लें कि हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना है और गलत आदतों से बचना है, तो हम कई परेशानियों से बच सकते हैं। इसी तरह जब कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है और बाद में पछताता है, तो उसे पहले ही सोचना चाहिए कि यह कार्य करना ही नहीं चाहिए। यदि किसी गलती को करने से पहले ही उसका पश्चाताप मन में आ जाए, तो वह गलती कभी होगी ही नहीं। इसके अलावा चाणक्य प्रेम और दूरी के विषय में भी महत्वपूर्ण विचार रखते हैं। वे कहते हैं कि सच्चा प्रेम दूरी से प्रभावित नहीं होता। यदि दो लोगों के दिल आपस में जुड़े हैं, तो वे कितनी भी दूर रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि मन में प्रेम नहीं है, तो वे पास रहकर भी अजनबी की तरह होते हैं। यह बात रिश्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर आज के समय में, जब लोग केवल भौतिक रूप से पास होते हैं लेकिन मानसिक रूप से दूर। प्रेम दिखावे की चीज नहीं है, बल्कि यह दिल से महसूस करने की भावना है। आचार्य यह भी समझाते हैं कि कुछ लोग आपके नुकसान की योजना बनाते हैं, लेकिन वे हमेशा मीठी बातें करके आपको आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। वे इसका उदाहरण हिरण और शिकारी से देते हैं। जैसे शिकारी मीठे स्वरों में गाने गाकर हिरण को फंसाता है, वैसे ही कुछ लोग आपकी तारीफ करके आपका विश्वास जीतते हैं और फिर आपको धोखा देते हैं। इसीलिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए और केवल प्रशंसा के शब्दों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपको बिना कारण अत्यधिक सराहना करने लगे, तो यह सोचने की जरूरत है कि कहीं वह किसी स्वार्थ से तो ऐसा नहीं कर रहा। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो अवसर को पहचान कर सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग करता है। उसे अपने सम्मान और स्थिति का ध्यान रखते हुए बातचीत करनी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर ही क्रोध करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपनी शक्ति को समझे बिना किसी से विवाद कर बैठता है, तो यह उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है। जिस तरह कोयल केवल बसंत ऋतु में ही गाती है, उसी तरह समझदार व्यक्ति को सही अवसर की प्रतीक्षा करनी चाहिए और उसी समय अपने विचार व्यक्त करने चाहिए। चाणक्य बताते हैं कि इस संसार में धन, मित्र, भूमि और मकान जैसे संसाधन बार बार प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन मनुष्य का जीवन एक बार ही मिलता है, इसलिए हमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। समय और स्वास्थ्य की कीमत सबसे अधिक होती है। यदि कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखता, तो वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। इसलिए हमें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए और समय का सही उपयोग करना चाहिए। अंत में चाणक्य समझाते हैं कि इस धरती पर सबसे अनमोल वस्तुएं जल, अन्न और अच्छे वचन हैं, लेकिन मूर्ख लोग केवल भौतिक संपत्ति को ही मूल्यवान समझते हैं। वास्तविकता यह है कि जल और अन्न जीवन के लिए आवश्यक हैं और मधुर वाणी व्यक्ति को उन्नति की ओर ले जाती है। इसलिए धन संपत्ति की बजाय अच्छे आचरण और मधुर व्यवहार को प्राथमिकता देनी चाहिए। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी अमीर हो, लेकिन यदि उसमें अच्छे संस्कार और व्यवहार नहीं है, तो वह कभी भी सच्चा सम्मान नहीं पा सकता। यही कारण है कि हमें सदैव विनम्रता, ईमानदारी और अच्छे व्यवहार को अपनाना चाहिए, क्योंकि ये ही जीवन के सच्चे रत्न हैं। आचार्य चाणक्य की इन शिक्षाओं को यदि हम अपने जीवन में अपनाएं, तो न केवल हम अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं, बल्कि समाज और देश की उन्नति में भी योगदान दे सकते हैं। चाणक्य नीति, अध्याय 15। चाणक्य नीति का यह अध्याय हमें यह समझने में मदद करता है कि स्वयं की और दूसरों की अहमियत क्या है। इस अध्याय के प्रारंभ में आचार्य चाणक्य दया के महत्व को स्पष्ट करते हैं। उनका मानना है कि जो व्यक्ति सभी प्राणियों पर दया करता है, उसे फिर भक्ति की आवश्यकता नहीं होती। दया ही सभी धर्मों की जड़ है और यह व्यक्ति को सच्ची मानवता का मार्ग दिखाती है। यदि किसी के मन में दया का भाव है, तो उसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास नहीं करने पड़ते, क्योंकि दयालुता स्वयं में एक महान गुण है।
आचार्य चाणक्य गुरु के महत्व को भी विशेष रूप से बताते हैं। वे कहते हैं कि यदि कोई शिष्य अपने गुरु को पूर्ण रूप से समर्पित कर दे, तब भी वह गुरु के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। गुरु वह होता है जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। इसीलिए गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया गया है, क्योंकि वह जीवन को सही दिशा प्रदान करता है। चाणक्य हमें यह सिखाते हैं कि जिस प्रकार धन व्यक्ति के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार ज्ञान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं कि मनुष्य को धन संग्रह करते रहना चाहिए, लेकिन यह धन धर्मपूर्वक अर्जित किया जाना चाहिए। गलत तरीकों से कमाया गया धन अधिक समय तक नहीं टिकता और अंततः व्यक्ति को नुकसान ही पहुंचाता है। चाणक्य यह भी बताते हैं कि ज्ञान का कोई अंत नहीं है, जबकि मनुष्य का जीवन सीमित है। इसलिए व्यक्ति को वही सीखना चाहिए जो उसके जीवन में व्यावहारिक रूप से उपयोगी हो। वे उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जिस प्रकार हंस दूध और पानी के मिश्रण से केवल दूध को ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार हमें भी केवल वही ज्ञान ग्रहण करना चाहिए जो हमारे लिए लाभकारी हो। इस अध्याय में प्रेम की शक्ति पर भी चर्चा की गई है। चाणक्य कहते हैं कि संसार में प्रेम का बंधन सबसे मजबूत और प्रभावशाली होता है। प्रेम व्यक्ति को बड़ा बना सकता है और कमजोर भी कर सकता है। उदाहरण के रूप में वे बताते हैं कि भंवरा, जो कठोर वस्तुओं को भेदने की शक्ति रखता है, जब कमल के फूल के प्रति प्रेम भाव रखता है तो वह उसमें ही बंध जाता है और निष्क्रिय हो जाता है। इसी प्रकार मनुष्य भी प्रेम के प्रभाव में आकर अपनी वास्तविक शक्ति को भूल सकता है। इसीलिए चाणक्य सलाह देते हैं कि प्रेम को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी ताकत बनाना चाहिए। चाणक्य नीति हमें यह भी सिखाती है कि सज्जन व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपने अच्छे गुणों को नहीं छोड़ते। जिस प्रकार चंदन का वृक्ष कट जाने पर भी अपनी सुगंध नहीं छोड़ता, उसी प्रकार एक अच्छे व्यक्ति की शालीनता और सद्गुण किसी भी स्थिति में नहीं बदलते। व्यक्ति के स्वभाव से ही उसके चरित्र का पता चलता है और इसी आधार पर उस पर विश्वास किया जा सकता है। इसके अलावा आचार्य यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति मेहमानों का सम्मान करता है, वह सच्चे अर्थों में महान होता है। भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवता के समान माना गया है, क्योंकि अतिथि का आगमन बिना किसी स्वार्थ के होता है। इसलिए जो व्यक्ति अतिथि सेवा करता है, वह अपने संस्कारों को मजबूत करता है और सच्ची मानवता को अपनाता है। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि व्यक्ति को अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। जैसे गीता में कहा गया है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। और विज्ञान में न्यूटन का तीसरा नियम भी यही कहता है कि हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये दोनों सिद्धांत हमें बताते हैं कि हमारे कार्यों का प्रभाव निश्चित रूप से हमें वापस मिलता है। इसीलिए हमें सही और नैतिक रास्ते पर चलना चाहिए, ताकि हमें भी जीवन में अच्छा प्रतिफल प्राप्त हो। चाणक्य नीति हमें यह सिखाती है कि धन, ज्ञान, प्रेम और आदर्शों का सही संतुलन बनाकर ही व्यक्ति जीवन में सफल हो सकता है। मेहनत से कमाया गया धन स्थायी होता है। प्रेम को अपनी ताकत बनाना चाहिए, ज्ञान को सारगर्भित रूप में ग्रहण करना चाहिए और गुरु का सम्मान करना चाहिए। यदि हम इन नीतियों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो निश्चित रूप से हम एक सफल और संतुलित जीवन जी सकते हैं। चाणक्य नीति, अध्याय 16। आचार्य चाणक्य का मानना था कि संसार में हर व्यक्ति को अच्छे और बुरे दोनों तरह के अनुभवों से गुजरना पड़ता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति मधुर वाणी का प्रयोग करे और सज्जनों की संगति में रहे, तो वह जीवन में शांति और सफलता दोनों प्राप्त कर सकता है। यह संसार एक विशाल वृक्ष के समान है, जिसमें कांटे भी हैं और मीठे फल भी। इन फलों में सबसे अनमोल हैं मधुर वाणी और अच्छे लोगों का साथ। चाणक्य बताते हैं कि जब किसी व्यक्ति को धन संपत्ति और प्रसिद्धि मिलती है, तो वह अक्सर अभिमानी हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी संपत्ति पर घमंड करता है, वह धीरे धीरे सबसे दूर होता चला जाता है। सच्ची श्रेष्ठता ऊंचे पदों से नहीं, बल्कि अच्छे गुणों से मिलती है। यदि किसी व्यक्ति में गुण नहीं है, तो वह चाहे कितना भी धनी क्यों न हो, समाज में उसका सम्मान नहीं होता।
ठीक वैसे ही जैसे आभूषण में जड़ा हुआ हीरा सोने की चमक को बढ़ा देता है, वैसे ही ज्ञान और विनम्रता व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारते हैं। आचार्य चाणक्य हमें यह भी सिखाते हैं कि व्यक्ति को अपने शब्दों में मिठास रखनी चाहिए। मधुर वाणी से न केवल मित्र बनाए जा सकते हैं, बल्कि शत्रुओं को भी जीता जा सकता है। इतिहास गवाह है कि महात्मा गांधी जैसे व्यक्तियों की वाणी में इतनी मधुरता थी कि लोग मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुनते थे। यदि कोई व्यक्ति प्रेमपूर्वक व्यवहार करता है तो वह हर किसी के दिल में स्थान बना सकता है। इसके विपरीत कटु शब्द बोलने वाला व्यक्ति लोगों को अपने से दूर कर लेता है। घमंड का नतीजा हमेशा नकारात्मक होता है। चाणक्य बताते हैं कि समुद्र को अपने विशाल आकार और शक्ति पर गर्व था, लेकिन एक छोटी सी तेल की बूंद ने उसकी सतह को ढक लिया। इसका अर्थ यह है कि घमंड करने वाले व्यक्ति को हमेशा यह याद रखना चाहिए कि किसी से भी बड़ा या शक्तिशाली होना स्थायी नहीं है। किसी भी बुरे समय में बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए, क्योंकि जब विपत्ति का समय आता है तो व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। जैसे भगवान श्री राम स्वर्ण मृग के पीछे गए, जबकि यह स्पष्ट था कि सोने का हिरण होता ही नहीं। मनुष्य को अपनी बुद्धि और धैर्य से सही निर्णय लेना चाहिए, ताकि बाद में पछताना न पड़े। संपत्ति और धन का सही उपयोग तभी होता है जब उसे परोपकार में लगाया जाए। चाणक्य बताते हैं कि धन का संग्रह करना गलत नहीं है, लेकिन यदि वह गलत तरीकों से अर्जित किया गया हो या केवल स्वयं के सुख के लिए इस्तेमाल हो तो वह समाज के लिए उपयोगी नहीं होता। सच्चा धन वही है जिसका लाभ दूसरों को भी मिले। इसलिए जो व्यक्ति अपना जीवन दूसरों की मदद करने में लगाता है वही वास्तविक संतुष्टि प्राप्त करता है। चाणक्य यह भी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो हर समय दूसरों से सहायता मांगता है उसकी समाज में कोई प्रतिष्ठा नहीं होती। भीख मांगकर या दूसरों पर निर्भर रहकर जीवन जीना सबसे अपमानजनक स्थिति होती है। अगर किसी के पास शारीरिक और मानसिक शक्ति है तो उसे मेहनत करके आत्मनिर्भर बनना चाहिए। एक चींटी भी अपने वजन से कई गुना अधिक भार उठाकर आगे बढ़ सकती है, तो मनुष्य क्यों नहीं? जीवन में सम्मानपूर्वक जीने के लिए आत्मनिर्भर बनना आवश्यक है। विद्या और धन तभी उपयोगी होते हैं जब वे स्वयं के नियंत्रण में हों। यदि कोई व्यक्ति केवल पुस्तकों में लिखे ज्ञान तक सीमित रहता है तो वह जीवन की कठिनाइयों में उसका उपयोग नहीं कर पाएगा। ज्ञान वही प्रभावी होता है जो व्यवहार में लाया जाए। इसी तरह वह धन भी व्यर्थ है जो दूसरों के पास जमा है और जरूरत पड़ने पर हमारे काम नहीं आता। इसीलिए व्यक्ति को न केवल धन कमाने पर ध्यान देना चाहिए, बल्कि अपने ज्ञान को भी व्यवहारिक रूप से विकसित करना चाहिए। इस अध्याय का सार यही है कि जीवन में सच्ची संपत्ति धन नहीं, बल्कि गुण, मधुर वाणी, सज्जनों की संगति और आत्मनिर्भरता है। जो व्यक्ति इन बातों को अपनाता है वही जीवन में वास्तविक सफलता और सम्मान प्राप्त करता है। चाणक्य नीति, अध्याय 17। आचार्य चाणक्य का ज्ञान सदियों से हमें प्रेरित करता आ रहा है। उनकी नीतियां जीवन में सफलता, सद्गुण, नैतिकता और आत्मविकास की राह दिखाती हैं। इस अंतिम अध्याय में चाणक्य ने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। चाणक्य कहते हैं कि सच्ची विद्या वही होती है जो गुरु से प्राप्त हो। पुस्तकें पढ़कर ज्ञान अर्जित किए में वास्तविक सफलता और सम्मान प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए एकलव्य ने अपने दृढ़ निश्चय से धनुर्विद्या में महारत हासिल की, लेकिन यदि उसे गुरु द्रोणाचार्य का सीधा मार्गदर्शन मिला होता तो वह और भी अधिक कुशल बन सकता था। इसी तरह विद्यार्थी चाहे कितनी भी मेहनत करे, लेकिन जब कोई अनुभवी शिक्षक विषय को समझाता है तो वह अधिक प्रभावी तरीके से समझ आता है। धैर्य और तपस्या से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो चीजें हमें कठिन या असंभव लगती हैं वे भी निरंतर प्रयास और तपस्या से हासिल की जा सकती हैं। सफलता केवल भाग्य पर निर्भर नहीं होती, बल्कि कड़ी मेहनत, अनुशासन और सही दिशा में किए गए प्रयासों से ही मिलती है। अगर कोई लक्ष्य बहुत बड़ा या मुश्किल लगे तो उसे पाने के लिए धैर्य और निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कठिनाइयों से डरकर प्रयास करना छोड़ दे तो वह कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता।
इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने मेहनत और तपस्या का मार्ग अपनाया, उन्होंने ही असंभव को संभव बनाया। दोस्तों, लालच और नकारात्मकता से हमें बचना चाहिए। चाणक्य स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति में लालच है तो उसे किसी और बुरी आदत की जरूरत नहीं है, क्योंकि लालच ही सबसे बड़ा पाप है। इसी तरह दूसरों की निंदा करना भी एक गंभीर दोष है, जो मनुष्य को मानसिक और सामाजिक रूप से कमजोर बना देता है। यदि हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो हमें किसी और तपस्या की आवश्यकता नहीं होती। सत्य एक ऐसा कवच है जो हमें हर परिस्थिति में सुरक्षित रखता है। सच्चाई और ईमानदारी से जीने वाले व्यक्ति को किसी से डरने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सत्य हमेशा विजयी होता है। चाणक्य के अनुसार दान सबसे बड़ा पुण्य है और इसमें अन्न और जल का दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है। भूखे व्यक्ति को सोना चांदी नहीं बल्कि भोजन की आवश्यकता होती है। इसी तरह प्यासे को पानी पिलाने से बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। दान केवल धनवानों के लिए ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। अगर हमारे पास बहुत अधिक धन नहीं है तो भी हम अपने संसाधनों और समय का एक हिस्सा जरूरतमंदों की मदद के लिए समर्पित कर सकते हैं। यह न केवल दूसरों के लिए लाभदायक होता है बल्कि हमारे जीवन में भी सकारात्मकता और संतोष लाता है। चाणक्य कहते हैं कि माता से बढ़कर इस संसार में कोई देवता नहीं है। माता ही वह शक्ति है जो हमें जन्म देती है, पालती पोसती है और हमारे अच्छे बुरे समय में हमेशा हमारे साथ खड़ी रहती है। संसार में चाहे कुछ भी बदल जाए, माता का प्रेम और आशीर्वाद अडिग रहता है। माता केवल जन्म देने वाली ही नहीं होती बल्कि वह संस्कारों की पहली शिक्षक भी होती है। जो व्यक्ति अपनी माता का सम्मान करता है वह जीवन में कभी असफल नहीं होता। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि बुजुर्गों का अनुभव समाज के लिए अनमोल धरोहर है। एक वृद्ध महिला को देखकर जब एक युवक ने उसका मजाक उड़ाया तो उसने बुद्धिमानी से उत्तर दिया, मैं अपने यौवन रूपी मोती को खोज रही हूं। इसका अर्थ था कि समय के साथ हर व्यक्ति वृद्धावस्था को प्राप्त होता है। बुजुर्गों की उपेक्षा करना अपने ही भविष्य की अवहेलना करना है। उनकी सलाह और मार्गदर्शन से हम अपने जीवन में सही फैसले ले सकते हैं और अपनी गलतियों को कम कर सकते हैं। जो समाज अपने बुजुर्गों का सम्मान करता है वह हमेशा उन्नति करता है। चाणक्य नीति हमें कमल के फूल की तरह जीने की प्रेरणा देती है। कमल कीचड़ में उगता है, लेकिन उसकी सुंदरता और सुगंध पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार हमें जीवन की कठिनाइयों और बुरी परिस्थितियों के बावजूद अपने गुणों और अच्छाइयों को बनाए रखना चाहिए। कमल का फूल हमें यह सिखाता है कि हम किसी भी स्थिति में अपनी सकारात्मकता बनाए रख सकते हैं, चाहे दुनिया में कितना भी नकारात्मक माहौल क्यों न हो। अगर हमारे विचार और कर्म शुद्ध हैं तो हम सफलता और सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि व्यक्ति में कोई एक भी श्रेष्ठ गुण है तो उसकी सारी कमजोरियां अपने आप छिप जाती हैं। इसलिए हमें अपने अच्छे गुणों को निखारने पर ध्यान देना चाहिए और अपने भीतर सद्गुणों का विकास करना चाहिए। इस अध्याय से हमने सीखा कि बहुनय गुरु से शिक्षा प्राप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। असंभव कुछ भी नहीं यदि हम मेहनत और तपस्या करें। लालच और नकारात्मकता से बचना चाहिए। परोपकार और दान से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। माता का स्थान सर्वोच्च है और उनका सम्मान करना चाहिए। बुजुर्गों का आदर और उनके अनुभव से सीखना जरूरी है। हमें कमल के फूल की तरह विपरीत परिस्थितियों में भी श्रेष्ठता बनाए रखनी चाहिए। चाणक्य नीति केवल एक पुस्तक नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। यदि हम इसके सिद्धांतों को अपनाएं तो न केवल हमारा जीवन सफल होगा बल्कि समाज और राष्ट्र भी उन्नति करेंगे। हमें अपने विचारों को सकारात्मक रखना चाहिए, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और परिश्रम करके अपने सपनों को साकार करना चाहिए। याद रखें, मेहनत और सच्चाई के दम पर ही हम न केवल अपना बल्कि अपने देश का भी नाम रोशन कर सकते हैं। तो आइए चाणक्य की नीतियों को अपने जीवन में उतारें और एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ें। जय हिंद, वंदे मातरम।